This conference will now be recorded. जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आवाज आ रही? जी जी क्लियर है क्लियर है। नमाज पढ़नी है या ब्रेक करनी है? नहीं मैं थोड़ी देर में पढ़ लेता हूँ, अभी स्टार्ट कर लेते हैं। मैं अच्छा चलो हाँ ओके। तो क्या सूरत है, प्रैक्टिस चल रही है सर? नहीं प्रैक्टिस इस दफा बिल्कुल नहीं हुई क्योंकि काम का लोड बहुत है। ऑफिस में? हाँ काम का लोड काफी है, वो एक्चुअली नाइट एक्टिविटीज काफी होती है मेंटेनेंस विंडोज वाली ना, तो अच्छा अच्छा वो अच्छा अच्छा। इस वजह से जो है वो बड़ा दिन में फिर जो है वो बड़ा मुश्किल होता है वो करना, प्रैक्टिस अच्छा वगैरह करना, क्योंकि दिन में भी अक्सर कॉल्स वगैरह आ रही होती हैं, कभी ये कभी वो इस तरह से। सही सही। बस ऐसा ही है ऑफिस में, तो बस ये टाइम बड़ा अच्छा है ना कि ज़रा लोड कम है, तो मेंटेनेंस वर्क काफ़ी ज़्यादा हर जगह पे शुरू हुआ हुआ है। अच्छा जी मौका जी मिल एग्जैक्टली सही है जी जी। गया। और बाकी सब खैरियत? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा चलो, कोई क्वेश्चन वगैरह लास्ट मॉड्यूल के हवाले से? नहीं लास्ट टाइम नहीं, लास्ट के दो दो तीन सेशंस बड़े क्लियर थे। ओके। लास्ट बेसिकली हमने वो जो एक्टिविटी की थी, हमने रूट का पासवर्ड ब्रेक ट्रबल शूट किया था जी बेसिकली। हाँ, और उससे पहले वो हमने वो एप्लीकेट वो यम वाला किया था, वो इंस्टॉल एप्लीकेशंस वगैरह इंस्टॉल करना ये सब। बिल्कुल बिल्कुल हाँ बिल्कुल। चले इंशाल्लाह। तो आज बेसिकली हमने नेटवर्क का मॉड्यूल स्टडी करना है इंशाल्लाह, तो उसको देख लेते हैं। अच्छा, इसमें नेटवर्क का मॉड्यूल माशाल्लाह आपकी अपनी भी फील्ड नेटवर्क की है मेरा ख्याल से, ऐसा ही है? क्या कहते हैं, दोबारा बोले। मैंने कहा आपकी फील्ड में माशाल्लाह नेटवर्क की है, तो आज हमें जी नेटवर्क का मॉड्यूल एग्जैक्टली करना है। एग्जैक्टली हाँ हाँ हाँ। तो अभी स्टार्ट करते हैं नेटवर्क का कि हाउ टू चेंज या हाउ टू मॉडिफाई, हाउ टू व्यू द नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लिनक्स मशीन। तो उसके लिए सिंपल एक तो जो ग्राफिकल है वो यहाँ पे आप देख रहे होंगे टॉप पे, ये बना हुआ है। यहाँ से आप जो है वो सेटिंग्स चेंज कर सकते हैं। ये वाइड सेटिंग्स आ रही हैं, टर्न ऑफ करना चाहें तो यहाँ से क्लिक करें और सिंपल ये आपको एक ग्राफिकल, ये देखिए ग्राफिकल बेसिकली कॉन्फ़िगरेशन आपको टूल खोल देगा। इसके अंदर आप सही ये सेटिंग का बटन क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको आईपी अच्छा एड्रेस अभी वगैरह। जी। आप अच्छा कुछ स्क्रीन पे एक्टिविटी कर रहे हैं आप। ओह सॉरी, मैंने स्क्रीन पॉज की थी। अच्छा, अब ये नजर आ रही? जी जी अब आ रही। अच्छा, ये बेसिकली ये अगर आप टॉप पे ये लोगो देख रहे हो, ये जी वाला, जी जी हाँ इसको मैंने यहाँ से वाइड सेटिंग की और ये बेसिकली बॉक्स आ गया, डायलॉग बॉक्स आ गया, ठीक है, विजार्ड आ गया। ठीक है। इसमें सेटिंग की का बटन आप प्रेस करेंगे तो ये ग्राफिकल वे है कॉन्फ़िगरेशन चेंज करने का नेटवर्क की, इजीएस्ट वे। तो इसमें आप आइडेंटिटी है IPv4 की, इस वक्त मैनुअल सेटिंग हमने लास्ट टाइम की थी, तो ये ऑटोमेटिक DHCP बेस्ड भी कर सकते हैं, और डिसेबल करना चाहें तो डिसेबल कर सकते हैं, आइसोलेट करना चाहें तो ये लिंक लोकल आइसोलेटेड एनवायरनमेंट के अंदर। तो बहरहाल ये इसकी ग्राफिकल कनेक्टिव इसमें इंटरफेस है, यहाँ से कर सकते हैं। DNS हो गया, एड्रेस हो गया, राउट वगैरह हो गया, तो यहाँ से आप क्विकली कर सकते हैं और यहाँ से डिटेल भी देख सकते हैं कि IP क्या सेट हुआ हुआ है और मैक एड्रेस वगैरह और राउट कौन सा है, DNS सर्वर कौन सा है, एवरीथिंग इज देयर, ठीक है। तो अच्छा, अब इसको हम यहाँ से कैंसिल करते हैं और यहाँ से हम इसको, तो ये ग्राफिकल इंटरफेस था और यहाँ से आप चेंज कर लें, IP अप्लाई करें और उसके बाद IP चेंज होगा। अच्छा, हमको ये सारी बातें एज ए बीइंग सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर हमें CLI कमांड्स का ज़्यादा आइडिया होना चाहिए, बिकॉज आगे चल के जो हम लोगों ने स्क्रिप्टिंग करनी है या एंसिबल के अंदर या कोई भी कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल के अंदर हमें जो कमांड्स यूज़ करनी होती हैं वो सारी बातें CLI कमांड्स होती हैं, तो इसलिए CLI कमांड्स को जो है ना वो ज़रूरी है। अच्छा, इसमें दो तीन कमांड्स हैं जो कि ट्रेडिशनली हम लोग यूज़ करते हैं। एक तो IF config कमांड, पुरानी इसकी लिनक्स की, इसमें भी आपको जितनी भी इस वक्त कनेक्शंस हैं इंटरफेस के, दो चीज़ें होती हैं। एक होता है इंटरफेस या डिवाइस होती है, ठीक है,
और एक होता है कनेक्शन। तो हो सकता है कि आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स के ऊपर अगर 2 नेटवर्क कार्ड लगे हुए हैं तो वो 2 नेटवर्क डिवाइसेस काउंट होंगे। अब अगर एक वाईफाई कार्ड भी लगा हुआ है तो वो एक तीसरी नेटवर्क डिवाइस काउंट होगी। तो दीज आर कॉल्ड नेटवर्क डिवाइसेस। ठीक है, एक डिवाइस के ऊपर हम मल्टीपल नेटवर्क कनेक्शंस बना सकते हैं, लेकिन एट ए टाइम एक ही कनेक्शन एक्टिव होगा। ठीक है, तो ये इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन क्लियर कर दूं, क्योंकि लिनक्स के अंदर आप मल्टीपल कनेक्शंस बना सकते हैं, लेकिन एट ए टाइम एक ही कनेक्शन एक्टिव होगा। तो ये बेसिकली दैट इज द डिफरेंस बिटवीन डिवाइस एंड कनेक्शन। नॉर्मली ऐसा होता है कि जब हम डिफ़ॉल्ट में जब ओएस इंस्टॉल करते हैं तो लिनक्स क्या करता है कि जिस नाम की डिवाइस होती है उसी नाम से कनेक्शन नेम बना देता है। तो अक्सर लोग परसीव करते हैं शायद ये एक ही चीज़ है, बेसिकली इट्स डिफरेंट। आप एक से ज़्यादा कनेक्शन बना सकते हैं, जिसे कहते हैं ना, जस्ट अ सेकंड। जी जी। It's been a long, long time since we have had any action on the international arena. सॉरी जी, आवाज़ आ रही है मेरी? जी जी, आ रही। अच्छा, तो बहरहाल हम बात कर रहे थे डिवाइस और कनेक्शन की। तो इसमें अगर हम देखें यहाँ पे ग्राफिकल में भी, तो इस वक्त आपको ये इथरनेट डिवाइस 2 नज़र आ रही है। 2 नेटवर्क कार्ड लगे हैं के ऊपर, एक ENS 192 से और एक ENS 224। तो अगर मैं इसको ओपन करूँ तो यहाँ पे फिलहाल एक ही कनेक्शन बना हुआ और ये दिखा रहा है। अगर मैं यहाँ पे एक से ज़्यादा कनेक्शन बनाऊंगा तो वो यहाँ पे भी नज़र आएंगे। तो इसके लिए अगर हम देखना चाहें IP एक कमांड हम देते हैं IP लिंक। अच्छा, दूसरी बात ये है कि जो नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन होती है मोस्टली पार्ट जो है वो नॉर्मल यूज़र को भी उसमें कॉन्फ़िगरेशन करने का पावर होती है, ऑथराइजेशन होती है। क्योंकि लिनक्स या जो वेंडर्स हैं जिन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन बनाई है उनका ये मानना है कि जी जब आप एक बंदे को कंसोल पे एक्सेस दे देते हैं तो उसको पूरा राइट है कि वो नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन भी चेंज कर सकता है अपने हिसाब से। तो इसलिए आम नॉर्मल यूज़र को भी नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन की पावर्स होती हैं, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू रूट। तो नॉर्मली हम देखते थे कि जब भी हम कोई चीज़ मॉडिफाई करते हैं सिस्टम लेवल के ऊपर तो हम सूडो यूज़ करते थे या रूट की एलिवेशन हमें चाहिए होती थी। लेकिन नेटवर्क के मोस्टली पार्ट में आप नॉर्मल यूज़र के थ्रू भी जो है ना वो कर सकते हैं, मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। अच्छा, ये देखें, ये IP लिंक कमांड है। ये बेसिकली आपको दिखा रही है कि इस वक्त कितने डिवाइसेस आपके पास है। और ENS 192 ये लूप बैक एड्रेस, लूप बैक इंटरफेस ये होगा डिवाइस के साथ ऊपर। 2 नेटवर्क कार्ड लगे हैं मेरे, ठीक है, ये वो दिखा रहा है। और 2 ब्रिज डिवाइसेस मेरी लगी हुई, ठीक है। ये VIRB0 ये 2 ब्रिज डिवाइसेस हैं, ठीक है। इनको हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। तो ये दिखा रहा है। अगर मैं देखना चाहूँ कि IP एड्रेस देखना चाहूँ, IP एड्रेस शो कमांड, ये हमने शॉर्ट करके लिखा हुआ है, आप इसको पूरा भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये जिस तरह आप सिस्को के स्विचेस के अंदर ये डिफरेंट स्विचेस में शॉर्ट कमांड्स देते हैं, तो ये उस तरह शॉर्ट कमांड्स में भी आप दे सकते हैं। तो ये आपको दिखा रहा है कि जनाब ये ENS 192, ठीक है, ये इसका IP एड्रेस है, ठीक है, 10.181 और 224 को हमने डाउन किया हुआ, ठीक है। इसके अंदर डिफरेंट प्रॉपर्टीज आ रही हैं, आप देख रहे होंगे। इस मिसाल के तौर पे इसमें ब्रॉडकास्ट, मल्टीकास्ट और इस वक्त अप स्टेट, ठीक है। और MTU इसका 1500 है। MTU का तो बखूबी आइडिया होगा, जी जी जी। ठीक है। तो ये चीज़ें सारी, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से मॉडिफाई कर सकते हैं इसकी प्रॉपर्टी में से।
तो अगर हम टिपिकल पर्टिकुलर इसका देखना चाहें कनेक्शन का, तो हम यहाँ पे आईपी एड्रेस शो और आगे मेंशन कर सकते हैं ENS192। तो ये हमें दिखा सकता है कि जी ENS192 का ये हिसाब किताब है, और ये इसका IPv4 एड्रेस इसका ये है, और ये इसका ब्रॉडकास्ट आईपी है, और IPv6 एड्रेस इसका ये है। ठीक है, तो इस तरह की इंफॉर्मेशन आपको आईपी कमांड से, जो कि बहुत कॉमन है आईपी कमांड, उससे हम कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे एक IP-S शो ये कमांड दूँ, IP-S शो आगे मैं कनेक्शन का नाम दे दूँ, तो ये बेसिकली मुझे जो इस कनेक्शन के ऊपर जो ट्रांसमिट रिसीव के जो स्टैटिस्टिक्स हैं वो मुझे प्रोवाइड कर देगा। जस्ट अ सेकंड, IP-S लिंक शो। तो ये देखें, ये आप चेक कर सकते हैं पैकेट ड्रॉप तो नहीं हो रहे, तो ये आपको बता रहा है कि ट्रांसमिट इतने पैकेट्स हुए हैं, ठीक है, और रिसीव पैकेट्स, ठीक है, बाइट्स सॉरी इतने पैकेट्स बनते हैं, इतनी बाइट्स हैं, और कितने ड्रॉप हुए वगैरह वगैरह। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से आईपी एड्रेस कमांड थ्रू देख सकते हैं। आई जी कुछ कह रहे थे? मैं ये सिर्फ पूछ रहा था, शुरू में आप बता रहे थे ना कि कनेक्शंस और डिवाइस में क्या डिफरेंस होता है? एक डिवाइस तो एक फिजिकल एग्जिस्टेंस है ना, एक फिजिकल चीज है। एक डिवाइस के ऊपर मल्टीपल कनेक्शंस हो सकते हैं। मैं अभी इंशाल्लाह आगे चल के अभी आपको बना के ठीक है तो आपको आइडिया हो जाएगा बेसिकली कि क्या बात मैं बेसिकली करना चाह रहा हूँ। तो अच्छा, इस हम पिंग कमांड यूज करते हैं पिंग करने के लिए 192.168.10.1। तो ये मैंने पिंग लगाई। तो लिनक्स के अंदर असल में विंडोज में पिंग लगाते हैं तो वो चार दफा बस वो करता है, इसमें कॉन्टिन्यूस होता है। लेकिन ये अगर आप स्क्रिप्ट के अंदर यूज कर रहे हैं, स्क्रिप्ट में आपने सिर्फ पिंग स्टेटस चेक करना है, तो आप -C से आगे नंबर ऑफ पिंग्स चेक कर सकते हैं, काउंट चेक कर सकते हैं। तो ये आपको बता देगा 3 टाइम्स कर देगा। तो ये इसका पिंग का है बेसिकली। और अगेन अगर आपने राउट चेक करना है तो आईपी कमांड से आईपी राउट की कमांड देंगे, तो ये आपको बता रहा है कि जी इस वक्त जो डिफ़ॉल्ट राउट है वो 192.168.10.1 का जो गेटवे है राउटर वो यूज हो रहा है फॉर राउटिंग ऑल टाइप्स ऑफ ट्रैफिक। तो अगर डिफरेंट होगा तो यहाँ पे आपके पास अगर देखें तो यहाँ पे एक डिफरेंट 192.168.122.0 आ रहा है। ये बेसिकली एक ब्रिज डिवाइस बनी हुई है फॉर एक्चुअली में जो आजकल जितने भी ओएस हैं उन सब के साथ जो बेयर मेटल हाइपरवाइजर जैसा रेड हैट लिनक्स है या सेंटोस है, इसके साथ KVM एज अ हाइपरवाइजर यूज होता है। तो इन दैट केस अगर आप वो कोई वर्चुअल मशीन्स होस्ट करने लगे हैं विद इन दैट ओएस यूजिंग KVM और सम अदर हाइपरवाइजर, तो उसके लिए फिर ये अलग से ब्रिज डिवाइस बनी। तो जो हमारी इस वक्त यूज हो रही है, अगर आप देखें ENS192 हमारी कनेक्टेड है टू आउटर वर्ल्ड, और वो जितनी भी ट्रैफिक भेज रही है वो किस गेटवे किस राउट पे भेज रही है, 10.0 की जितनी भी ट्रैफिक है वो 10.1 की गेटवे पे जा रही है। तो यहाँ से फिर आगे कम्युनिकेशन होगी। तो इसी तरह अगर आप IPv6 का देखना चाहें तो आप IP-6 राउट कमांड दे सकते हैं। तो ये IPv6 की राउटिंग आपको दिखा देगा। ठीक है, तो दोनों कमांड्स क्योंकि दोनों साथ साथ चलते हैं। आजकल वैसे मोस्टली IP4 होता है, लेकिन इंटरनली कुछ ऑर्गेनाइजेशंस IPv6 को भी यूज कर रहे हैं। तो IPv6 करना है तो आप -6 के साथ उसको भी यूज कर सकते हैं। अच्छा, इसी तरह बाज़ औक़ात कुछ स्लोनेस भी आ रही होती है, कुछ प्रॉब्लम्स भी आ रही होती हैं, तो आप नॉर्मली हम डिफरेंट चेक करते हैं कि यार ये जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आ रही है ये कितनी हॉप्स से होके आ रही है। आप लोग भी चेक करते होंगे राउटर देखते होंगे कि यार ये कहाँ कितने मतलब एक वेबसाइट दिया। अब ट्रेस पाथ है, ट्रेस राउट एक टूल है, यूटिलिटी आप यूज करते होंगे। इसी तरह जो है वो आपके पास नेट स्टेट की कमांड भी एक यूज होती है जो कि आपको बताती है कि कितनी पोस्ट ओपन है। ठीक है, हाँ वो नेट स्टेट बिल्कुल। तो ट्रेस पाथ लेट्स सपोज अगर मैं लिखूं www.google.com, तो मैं इसको एंटर करूं तो यहाँ पे अभी ये बताएगा अगर तो इंटरनेट से कनेक्टेड है, तो ये आपको बेसिकली वही बात है ट्रेस राउट का या इंटरनेट है, तो ये आपको ओके बस। अच्छा, इसलिए नोट नहीं हो रही कि एक मिनट, हमने जो DNS दिया हुआ है वो हमने इसको DNS जरा डिफरेंट दिया हुआ है। तो हम एक काम करते हैं, हम यहाँ से भी जा सकते हैं और हम यहाँ से भी एक टेम्पररी हम
चेंज कर लेते हैं, sudo vim etc resolve.conf। तो ये मैंने दिया और ये देखें नेम सर्वर हमने कुछ इधर डिफरेंट दिया हुआ, इसको हम चेंज कर लेते हैं, इसको हम दे देते हैं 10.1। ठीक है, तो अभी मैं ट्रेस पाथ करूँगा तो अभी देखें ये है, हमें ये अब बता रहा है कि जी मेरी जो ट्रैफिक है जब मैं एक्सेस करता हूँ google.com तो वो कितने हॉप से होके जाती है। तो ये ट्रेस पाथ यूटिलिटी या ट्रेस राउट यूटिलिटी आप वो कर सकते हैं, तो ये आपको बता सकती है। इसी तरह अगर IPv6 की आपने करनी है तो ट्रेस पाथ 6 लगा देंगे आगे। तो ये बार इस वक्त ये डिफरेंट जो बीच में राउटर्स आ रहे हैं तो ये उनका बेसिकली बता रहे हैं कि जी कहाँ से होके जा रही है। तो ये खैर मेरा ख्याल है कुछ सिक्योरिटी जब लगी होती है तो राउटर के ऊपर तो वो बाज़ का रिस्पॉन्ड नहीं करते, तो जी 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 दैट इज़ द रीज़न के ये हमें रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। तो ये आप ट्रेस पाथ यूटिलिटी, क्योंकि होता ये है कि ट्रेस पाथ की यूटिलिटी जो है ना वो नॉर्मली UDP को यूज़ करती है या ICMP को यूज़ करती है या मतलब इस तरह डिफ़ॉल्ट जो प्रोटोकॉल यूज़ करती है। तो कुछ राउटर्स जो है ना वो सपोर्ट नहीं करते नॉन जो क्रिटिक इस तरह के प्रोटोकॉल्स, जैसे UDP है, UDP पर ट्रैफिक को वो मैनेज नहीं करते या वो अलाउ नहीं करते, सिक्योरिटी लगी होती है ना, ताकि ICMP को अलाउ नहीं करते ताकि कोई अटैक ना हो जाए। तो इन दैट केस जो है वो आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसलिए ट्रेस पाथ इसलिए यहाँ पे काम नहीं कर रहा बिकॉज के जो डिफ़ॉल्ट प्रोटोकॉल यूज़ किया जा रहा है वो राउटर को एक्सेप्टेबल नहीं है। UDP होगा या फॉर श्योर ICMP के थ्रू ये चेक कर रहा होगा। तो उसके लिए फिर ट्रेस राउट कमांड है वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो ट्रेस राउट कमांड से आप हम मतलब ट्रेस राउट मेरा ख्याल है बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल नहीं होती, हाँ ट्रेस राउट को इंस्टॉल करना पड़ता है। तो ट्रेस राउट कमांड आप यूज़ कर सकते हैं लिनक्स के अंदर। उसके अंदर आप -t यूज़ करके, तो -t है फॉर TCP, तो -t यूज़ करके फिर आप देखेंगे www.google.com, तो उससे आपको जो है ना वो ये जो राउटर्स हैं वो फिर आपको रिस्पॉन्ड करेंगे। तो आप ये कमांड दे सकते हैं। क्लियर? जी आवाज़ आ रही? जी आवाज़ आ रही है। तो ये बेसिकली है। तो ये इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं कि हमारे कितने हॉप्स या कितने राउटर्स इन्वॉल्व हैं एक सर्वर्स को एक्सेस करने में। तो ट्रेस राउट इज़ अ गुड ऑप्शन, क्योंकि ट्रेस पाथ की जो डिफ़ॉल्ट जो प्रोटोकॉल है वो UDP यूज़ करता है, UDP सूट यूज़ करता है, प्रोटोकॉल सूट, तो जो कि एक्सेप्टेबल नहीं होता राउटर्स को। अच्छा इसी एक तरह ट्रेस पाथ है और एक ट्रेस राउट है, ठीक। हाँ, तो ट्रेस पाथ जो है ना उसकी वही बता रहे लिमिटेशन के UDP या ICMP को यूज़ करता है। ट्रेस राउट में आपके पास ऑप्शंस हैं कि आप जिस मैंने आपको बताया कि -t आप यूज़ कर सकते हैं। आप चाहे तो अगर आपने U से करना है -u से UDP कर सकते हैं, या -i से आप जो है वो ICMP कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि राउटर्स नॉर्मली UDP और ICMP ट्रैफिक को अलाउ नहीं करते फॉर द सेक ऑफ हॉप्स प्रॉबिंग, कहते हैं हॉप्स मतलब प्रॉबिंग कहते हैं ना, हम प्रॉब कर रहे हैं ना कि भाई हॉप मौजूद है कि नहीं मौजूद, तो सिक्योरिटी रीजन की वजह से। तो इस वजह से फिर ये -t का स्विच लगा के आप ट्रेस राउट के साथ, ट्रेस पाथ के साथ नहीं लगा सकते, ट्रेस राउट के साथ -t का स्विच लगा, तो आप ये काम कर सकते हैं। अच्छा ये जो एक वो थी वो IP -s शो और ENS 192 आपने एक चलाई थी ना, तो ये जो IP -s लिंक शो ENS 192 इज द लिंक नेम ऑफ द कनेक्शन, ठीक है। हाँ ये तो लिंक है बेसिकली। अच्छा हाँ लिंक है ना, तो ये आपको बता रहा है कि जी इसके ऊपर कितने सेंड रिसीव बाइट्स, कितने पैकेट्स हैं, तो आप इसको उसके स्टैटिस्टिक्स। अच्छा उसके जैसे स्टैटिस्टिक्स जो IF config हमारी कमांड है वो उसमें भी तो IF config में भी तो वो दिखाता है। अच्छा आपका IP एड्रेस जो है, IP एड्रेस जो है वो IF config में भी दिखाता है ना? उसमें भी दिखाता है। ये जिस तरह मैंने एक ट्रबल शूटिंग के लिए लगाई है, ये बेसिकली एक वॉच कमांड मैंने आपको बताई थी ना, तो वॉच कमांड के थ्रू आप बेसिकली मतलब आगे आनी है शायद, वॉच कमांड के थ्रू आप ये कमांड यूज करें तो हर 2 सेकंड बाद इसको अपडेट करेगी, तो आप इसको यूज करके
तो आप जो है वो वॉच -n फॉर 2 सेकंड, -n के साथ आप सेकंड बता सकते हैं, और आप कोर्स के अंदर कमांड बता दें, तो ये उस कमांड की जो आउटपुट है उसको हर 2 सेकंड बाद या 5 सेकंड जो भी आप देंगे रिफ्रेश करता रहेगा। तो आप इस कमांड के थ्रू स्टैटिस्टिक चेक कर सकते हैं कि जब आप कोई पैकेट भेजें तो उसमें कोई अगर कोई चेंज आए तो आपको स्क्रीन के ऊपर आ जाएगी। अच्छा अच्छा। अच्छा, तो मैं ये उसका पूछ रहा था कि एक किसका? जैसे ifconfig वाली कमांड होती है, तो हाँ हाँ, ifconfig ये में भी तो वो आईपी एड्रेसेस शो कर रहा होता है ना? बिल्कुल शो कर रहा होता है, ये आपको नजर हाँ, आ रहे हैं और आईपी। जो आईपी लिंक है वो उसको बस थोड़ा सा समझी फिल्टर कर देता है। हाँ, आईपी एड्रेस शो जो है वो आपको थोड़ा फिल्टर कर देता है, ये देखें। और अगर आप आईपी एड्रेस शो के आगे प्रॉपर उसका नाम लिख दें तो ये आपको अगर हम इसको क्लियर करें और मैं यहाँ पे ये करूँ तो सिर्फ आपको लिमिटेड इन्फॉर्मेशन दिखाएगा कि जनाब ये ENS192 इसका जो आई इंटरफेस को जो आईपी असाइन है वो ये असाइन है, ठीक है, और ग्लोबल जो ब्रॉडकास्ट आईपी है वो ये, और इस तरह मतलब लिमिटेड इन्फॉर्मेशन दिखाएगा। IF कॉन्फ़िग के अंदर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दिखा देगा। हाँ, मैं उसका उसका पूछ रहा था, आईपी लिंक वाली जो थी। अच्छा, आईपी लिंक वाली, आईपी हाँ, लिंक जो वाली नहीं लिंक। है वो। हाँ, आईपी लिंक शो ENS, सॉरी ENS192 आप इसकी बात कर रहे हैं। हाँ, ये बिल्कुल लिमिटेड। ये देखें, ये बेसिकली आपको ये वो इथरनेट जो डिवाइस है उसका बता रहा है आपको कि ये इसका मैक एड्रेस इसका है। ये बहुत लिमिटेड इन्फॉर्मेशन है, इसमें सिर्फ मैक एड्रेस आ रहा है और आपको ये दिखा रहा है MTU ठीक। साइज कितना है, ठीक है, और बाकी फ्लैग वैल्यूज जो है वो दिखा रहा है आपको। तो ये चीज़ें आ गई। तो अच्छा, अभी हमने बात की थी नेट स्टेट की। नेट स्टेट की यूटिलिटी नॉर्मली हम यूज़ करते हैं। अगर हम देखें तो ये नेट स्टेट कमांड हमारे पास एग्जिस्ट करती है बाय डिफ़ॉल्ट, लिनक्स के अंदर भी और विंडोज़ के अंदर भी होती है। इसका काम होता है कि ये जो लॉजिकल पोर्ट्स होती हैं, अब जाहिर बात है आपको पता ही होगा कि आपकी जो एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसके अंदर मैक्सिमम 65,535 तक लॉजिकल पोर्ट्स होती हैं, और फर्स्ट 1024 तक आपकी एक सर्वर बेस्ड पोर्ट्स होती हैं, और उसके बाद सारी रैंडम पोर्ट्स जो है वो आप क्लाइंट कनेक्टिविटी के लिए यूज होती हैं। तो ये बेसिकली काम करती है। तो हम नेट स्टेट कमांड को यूज करते हैं कि यार देखो चेक करो कि हमारे पास जो ओपन पोर्ट्स हैं या पोर्ट किस पे लिसन हो रहा है, तो पोर्ट्स की डिटेल अगर हमें लेनी तो नेट स्टेट कमांड को हम यूज करते हैं टिपिकली। तो लिनक्स ने इसका एक अल्टरनेट दिया हुआ है जिसको नेट स्टेट की जगह पे SS कमांड बेसिकली यूज होती है इस काम के लिए। तो SSH -L करेंगे तो ये सारे उसके स्विचेस हैं जो कि आप यूज करके तो अपनी डिजायर्ड जो आउटपुट है वो ले सकते हैं। तो सो मिसाल के तौर पे अगर आपने देखना हो कि टोटल नंबर ऑफ पोर्ट्स इस वक्त कितनी हैं, तो SS-A कमांड देंगे तो ये आपको ये देखें जितनी पोर्ट्स हैं सारी आ गई। तो ये अच्छी खासी हैं। अगर हम इन क्वांटिटी देखना चाहें तो SS-A आगे पाइप साइन लगा के WC कमांड होती है वर्ड काउंट -L फॉर लाइंस। तो जितनी नंबर ऑफ लाइंस अभी इसने जनरेट की हैं, तो अगर हमें ये बता दे कमांड कि आउटपुट जो अभी जनरेट होगी SS-A से वो कितनी लाइंस हैं, वो हमें यहाँ से पता चलेंगी। तो हमें पता चल जाएगा कि कितनी नंबर ऑफ पोर्ट्स जो हैं वो इस वक्त से OS के ऊपर एग्जिस्ट करती हैं। तो ये देखें कितनी पोर्ट्स हैं, 1188 पोर्ट्स इस ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर या तो एस्टेब्लिश्ड हैं या लिसनिंग स्टेट में हैं या इस वक्त स्लीप स्टेट में है। लेकिन ये देखें, अगर आप देखें तो ये सारी इस वक्त आ रही हैं, अच्छी खासी हैं, पर ये आपको नजर आ रही है। तो SS कमांड से अगर आप चेक करना चाहें कि इसमें से TCP कितनी है और UDP कितनी है, तो बड़ी सिंपल सी है। SS-ALT करेंगे तो ये आपको इस वक्त जो TCP की जो है आपका एक्टिव पोर्ट्स हैं लिसनिंग स्टेट में ये दिखा रहा है। अगर UDP देखनी है तो AU कर दें तो ये UDP दिखा रहा है। तो ये आपको दिखा रहा है कि इस वक्त इस मशीन के ऊपर जो है वो ये पोर्ट को उसने बेसिकली एक नेमिंग कन्वेंशन दी हुई है। तो SSH हो गया, फॉर श्योर हमें पता है कि इसकी पोर्ट 22 है, HTTP पोर्ट 80 है, FTP पोर्ट 21, ठीक है। इसी तरह ये डिफरेंट आपको नजर आ रही है यहाँ पे। ये जो है ना वो इस वक्त लिसनिंग मोड में, तो जो भी चाहे तो वो इस इन पोर्ट के ऊपर कनेक्ट हो सकता है। तो अगर आपने कोई पोर्ट्स ब्लॉक करनी है, बंद करनी है, तो आप यहाँ से SS कमांड को यूज कर सकते हैं। ये अल्टरनेट है नेट स्टेट कमांड का लिनक्स के अंदर, तो आप इसको यूज कर सकते हैं। अगर आप SS-T करें तो ये आपको जो एक्टिव पोर्ट्स हैं
वो दिखा देगा SS-U। तो इस वक्त हमारे पास एस्टेब्लिश पोर्ट सॉरी कोई नहीं है, तो ये एस्टेब्लिश पोर्ट्स आपको दिखाता है। तो इस वक्त हमारे पास एस्टेब्लिश पोर्ट्स कोई नहीं है, सिर्फ लिसनिंग मोड में सारी जो आपकी हैं। तो अगर लिसनिंग मोड में देखनी है -LT का स्विच लगा दें तो ये आपको दिखा देगा कि TCP पोर्ट्स जो लिसनिंग स्टेट में वो ये हैं। और अगर UDP मोड में देखना है तो ये वो पोर्ट्स हैं जो कि UDP पोर्ट्स हैं जो कि लिसनिंग स्टेट। तो SS कमांड इज़ वेरी गुड। और अगर आपने अपने सिस्टम का ओवरऑल स्टैटिस्टिक्स देखना हो कि यार कितने प्रोटोकॉल्स की कितनी ट्रैफिक है प्रोटोकॉल वाइज, तो आप SS-S कमांड से देख सकते हैं। ये आपको दिखा रहा है कि आपके टोटल UDP टोटल कितनी पोर्ट्स हैं, 10 पोर्ट्स हैं, TCP की 9 पोर्ट्स हैं, ठीक है। और iNet से मुराद IPv4 मिसाल है इसकी। तो iNet इंटरफेस के 20 पोर्ट्स ऐसी हैं जो कि IPv4 के ऊपर लिसन कर रही हैं। तो ये उनकी IPv4 दिखा रहा है और ये IPv6 दिखा रहा है, सॉरी iNet से मुराद IPv4 IPv6 है। तो ये 10 पोर्ट्स इस वक्त दोनों के ऊपर लिसनिंग स्टेट में। TCP इनमें से 4 हैं और UDP 6 हैं, ठीक है। इसी तरह IPv6 में 5 TCP हैं, 4 UDP हैं और 1 ROM है। तो ये टोटल आपको, और फ्रेगमेंटेशन अगर हो रही है तो वो भी आपको दिखाएगा नीचे। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि बेसिकली TCP और UDP लेवल के ऊपर कितनी पोर्ट्स ओपन है। तो ये ओवरऑल आपको एक एनालिसिस करके दिखा रहा है वो एक टेबुलर फॉर्म के अंदर आपके सिस्टम की कितनी पोर्ट्स TCP के और UDP की जो है वो एक्टिव स्टेट में, लिसनिंग स्टेट में, ठीक है। ये दिखा रहा है आपको TCP की टोटल 14 है, टोटल 1165 है इस वक्त हमने कमांड को एग्जीक्यूट किया, जिसमें से 14 जो है वो क्लोज्ड 5 और फ्रंट 0 टाइम वेट 0 और एस्टेब्लिश 0। तो ये टोटल आपको दिखा रहा है इस वक्त। क्लियर है? जी क्लियर है। ये बेसिकली इनिशियल कमांड्स हैं जो जिनके थ्रू आप सिस्टम की जो पोर्ट्स या जैसे हमने इससे पहले कमांड्स देखी ट्रेस पाथ ट्रेस राउट, तो वो बेसिकली, और इससे पहले हमने IP एड्रेस लिंक कमांड देखी। तो ये सारी डिवाइसेस इंटरफेस और जो आपके राउटर्स की कितने राउटर्स इन्वॉल्व हैं आपकी ट्रैफिक के हवाले से, अगर आप देखना चाह रहे हैं अपनी स्टैटिस्टिक्स देखना चाह रहे हैं तो उसके हवाले से हमने अभी तक कमांड का सेट पढ़ा था। जो नेक्स्ट है बेसिकली एक्चुअल में जो अभी हम देख रहे हैं, लिनक्स रेड हैट लिनक्स जब 6 ऑनवर्ड इंट्रोड्यूस हुआ था तो उसमें फिर उन्होंने एक इंट्रोड्यूस कराया था नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन। नॉर्मली पहले होती थी फाइल्स के अंदर, अगर आपने पुरानी पहले कभी की हो तो हम जाते थे ls/etc sysconfig और इसमें नेटवर्क डैश स्क्रिप्ट्स ifcfg। एक तरीका होता था कि हम जो है वो ग्राफिकल कर लें, और एक तरीका होता था हम वो सेटअप कमांड भी एक होती थी, तो उसके अंदर सारी वो कॉन्फ़िगरेशन आ रही होती थी, तो हम उसमें से नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन सेलेक्ट करके और वो कर लेते थे। लेकिन और एक ऑथेंटिक वे था कि फाइल के अंदर जाके कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर दो। तो इस बात के ऊपर ये जो आपके कनेक्शंस होते हैं, कनेक्शंस नॉट डिवाइसेस, कनेक्शंस होते हैं, उनकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल इस नेटवर्क स्क्रिप्ट की डायरेक्टरी के अंदर पड़ी होती है। तो आपके अगर देखना चाहें कि इस वक्त कितने कनेक्शंस हैं, ये 2 कनेक्शंस बने हुए हैं, एक इस नाम से है और एक इस नाम से, ठीक है। तो हर कनेक्शन की एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल बनी हुई है। अगर मैं देखना चाहूँ कि यार इसके अंदर क्या है तो मैं कैट कमांड से देख भी सकता हूँ। कैट, तो ये मुझे दिखा रहा है, ये देखें ये कनेक्शन की डिटेल्स, उसमें बता रहा है कि जनाब टाइप इथरनेट है, ठीक है। बूट प्रोटोकॉल नन है, अगर DHCP होता तो ये DHCP लिखता। स्टैटिक मींस के स्टैटिक IP दिया हुआ है, नन का मतलब है कि फिलहाल कोई मेंशन नहीं है, तो ऑटो बेसिकली। इसी तरह IPv4 6 की डिफरेंट फ्लैग वैल्यूज यहाँ पर डिफाइंड है। नेम क्या है कनेक्शन का, ENS192, इसकी UUID यूनिक ID जो क्या है, डिवाइस कौन सी यूज कर रहे हैं, अगर आप देखें तो डिवाइस का नाम और कनेक्शन का नाम दोनों सेम है। तो इस वजह से हमें मिसकंसेप्शन होती है कि यार ये बेसिकली डिवाइस और कनेक्शन कोई मतलब हम एक ही चीज समझते हैं। तो हम एक से ज्यादा कनेक्शन एक ही डिवाइस के ऊपर एक से ज्यादा कनेक्शन बना सकते हैं, लेकिन एक्टिव एक ही होगा एट अ टाइम, सारे एक्टिव नहीं हो सकते, ठीक है। और इसी तरह ऑन बूट, यस ऑन बूट का मतलब है कि मतलब ये जब सिस्टम रीबूट होगा तो ये ऑटोमेटिकली इसको एक्टिव कर दे। ये IP एड्रेस है, यहाँ से भी चेंज कर सकता हूँ मैं, इंसर्ट मोड VIM करके मैं यहाँ से भी चेंज कर सकता हूँ, गेटवे DNS, तो ये सारी चीजें यहाँ से भी चेंज, ये टिपिकल हम ऐसे ही करते थे, अभी भी हम आखिर में करेंगे। लेकिन इस सारे उसके बाद अगर मैं आपको दिखाऊं, एक मैंने अभी फाइल आपको दिखाई थी जिसमें मैंने DNS की वैल्यू चेंज की थी, तो कुछ फाइल ऐसी हैं नेटवर्क से रिलेटेड जो कि अगर देखें उनके ऊपर लिखा होगा
जनरेटेड बाय नेटवर्क मैनेजर। तो ये एक्चुअली में 6 के बाद, वर्जन 6 के बाद लिनक्स में नेटवर्क मैनेजर का इंट्रोडक्शन हुआ। नेटवर्क मैनेजर बेसिकली रिस्पॉन्सिबल है तमाम नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन के हवाले से लिनक्स के अंदर। तो इसलिए नॉर्मली जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन की जानी चाहिए वो हमें नेटवर्क मैनेजर के थ्रू की जानी चाहिए। बिकॉज अगर मैंने अभी इस फाइल को, ये देखें मैंने चेंज कर दिया इस फाइल को, तो मैं अगर लेट्स सपोज मैं जो आपका कनेक्शन है उसको मैं अगर ऑफ करके दोबारा ऑन करूं, लेट्स सपोज मैं यहाँ से जाऊं और मैं इसको टर्न ऑफ करूं और मैं फिर इसको दोबारा टर्न ऑन करूं, ठीक है, तो क्या होगा? तो वो बेसिकली लेट्स सपोज मैं ऐसे कहता हूँ इसको हम कहते हैं NMCLI कॉन, ठीक है, अप, और ENS 192 था ना, तो मैं इसको अप करूं, ये देखें अप हो गया। मैं भी हमारा कमांड सिखाता हूँ आपको, और मैं इसको दोबारा कैट करूं तो ये देखें ये नेम सर्वर चेंज हो गया जी। ये देखें जो, तो दैट इज द प्रॉब्लम। तो अगर हम फाइलों में डायरेक्ट जाके मॉडिफिकेशंस करेंगे तो उसका ये ड्रॉबैक हो सकता है कि जैसे ही आपका सिस्टम रीबूट होगा या कुछ देर बाद नेटवर्क मैनेजर दोबारा से ज़रा कंसिस्टेंसी के लिए चेक करेगा तो वो इंफॉर्मेशन दोबारा से वहीं डाल देगा जो कि उसके थ्रू कॉन्फ़िगरेशन। ये इस तरह नहीं है कि आप वो मतलब वो फाइलों में चेंज कर दें और वो स्टैटिक होगी, ऐसा नहीं। तो मेक श्योर कि जी जो भी काम करें वो नेटवर्क मैनेजर के थ्रू करें, और उसके लिए जो कमांड यूज होती है वो NMCLI कमांड यूज होती है। तो NMCLI कमांड जो है, जैसे पहले जो आपने व्यू किया कैट ETC से जाके resolve.conf से जाके, उसमें नेम सर्वर आ रहा था 10.1, लेकिन एक्चुअल में उसकी फाइल में अगर आप देखें तो उसमें ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि ये मैंने खुद अभी चेंज किया था। जब मैं वो ट्रेस पाथ कमांड यूज कर रहा था ना, तो वो ट्रेस पाथ कमांड चल नहीं रही थी, तो मैंने वो आपने उसमें जाके व्यू एडिटर मैंने आपको उस वक्त कहा भी था कि मैं टेम्पोरली चेंज कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता था कि थोड़ी देर बाद नेटवर्क मैनेजर ने उसको चेंज कर देना, वापस रिवर्ट कर देना। अच्छा, तो अब उसके बाद आपने इसको बस सिर्फ रीसेट किया इस लिंक को? मैंने वो कनेक्शन जो था उसको डाउन किया और फिर अप कर दिया। जैसे ही अप किया तो उसने फाइल में से उठा के ये DNS क्या है और उसने ऑटो अपडेट कर दिया, क्योंकि ETC resolve.conf जो है ये बेसिकली OS इस फाइल को यूज करता है नेम सर्वर की रेजोल्यूशन के लिए। मतलब जब आप लिखते हैं www.google.com तो वो जाके देखता है resolve.conf में कि यार किस नेम सर्वर के पास मैंने जाना है रिजॉल्व करने के लिए इसको, तो अगर नेम सर्वर जो भी दिया होगा उसके पास जाएगा। अब लेट्स सपोज मेरा ये नेम सर्वर इस वक्त बंद पड़ा हुआ है, एक्सेसिबल नहीं है, तो जाहिर बात है फिर रिस्पांस कोई नहीं आएगा तो वो बैठ जाएगी कमांड या मसला हो जाएगा। तो मैंने फिर वक्ती तौर पे वो चेंज करके तो काम चला लिया था। तो अगर हमने चेंज करना है तो फिर हमें थ्रू NMCLI कमांड के थ्रू चेंज करना है, या फिर हम ग्राफिकली यहाँ से चेंज कर दें। अदरवाइज अगर आप फाइल के अंदर वहां जाके उसको मतलब डाउन किया और नेटवर्क मैनेजर से आपने इसको अप कर दिया, राइट? अप कर दिया मैंने, क्योंकि जब ग्राफिकल से यहाँ से डाउन किया तो यहाँ से वो ग्राफिकल का सीन खत्म हो गया ना। मतलब मैं यहाँ से अब इसको करता हूँ टर्न ऑफ, तो अब देखें यहाँ से ग्राफिकल गायब हो गया। तो जाहिर बात है मैं यहाँ से भी जा सकता हूँ एक्टिविटीज, और मेरी यहाँ से मैं सेटिंग्स यहाँ से भी जा सकता हूँ ये सेटिंग्स है, लेकिन वही बात है कि व्हाई नॉट, क्योंकि बीइंग एन एडमिनिस्ट्रेटर तो हम NMCLI कमांड मैंने यूज की और मैंने कहा कॉन स्टैट फॉर कनेक्शन। तो आप इसको सॉरी पूरा भी लिख सकते हैं, मैंने शॉर्ट करके लिख दिया कॉन, तो इसने दोबारा अप कर दिया और ये देखें ऊपर ये आपको आइकॉन भी वापस आ गया। तो ये सिर्फ आपको बताने के लिए कि NMCLI इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो NMCLI को हमने यूज करना है। अच्छा, NMCLI को हम अगर यूज करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं डिवाइसेस की। मैं इसलिए कहता हूँ कि NMCLI अच्छा डेव भी यूज कर सकते हैं और डिवाइस भी यूज कर सकते हैं, पूरा नाम भी और डेव भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं ऐसे कहता हूँ डेव स्टेटस या डिवाइस स्टेटस था, तो ये देखें ये तो थोड़ा सा मीनिंगफुल फॉर्म में लेके आ रहा है। पिछली वाली आउटपुट्स थोड़ी सी जरा बहुत डिटेल में थी। ये बता रहा है कि आपकी इस वक्त जो सिस्टम के ऊपर जो डिवाइसेस हैं वो ये डिवाइसेस हैं, ठीक है। इनमें जाहिर बात है ENS 192 और ENS 224 हमारा नेटवर्क कार्ड है, दो लगे हुए हैं इस मशीन के साथ। एक को मैंने डिस्कनेक्ट किया हुआ है, डाउन किया हुआ है, और एक अप स्टेट में और कनेक्टेड है। और अगर आप देखें तो कनेक्शन की उसमें कनेक्शन का नाम क्या आ रहा है ENS 192। तो ये डिवाइस का नाम भी सेम है, कनेक्शन का नाम भी सेम है, तो एग्जैक्टली इसी वजह से जो है ना वो थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है। तो ये डिवाइस का स्टेटस है। अगर मैं कनेक्शन का स्टेटस लेना चाहूँ
तो NMCLI कौन शो कमांड से हम ये दिखा देगा। तो ये देखें, ये दिखा रहा है कि आपके पास टोटल 3 कनेक्शंस हैं। ENS192 जो कि उसका UUID ये है, टाइप इथरनेट है, और वो किस डिवाइस पे है, ENS192। ENS224 है, वो इस वक्त के एक्टिव नहीं है, इनएक्टिव है। ग्रीन मींस एक्टिव एंड वाइट मींस इनएक्टिव, ठीक है। तो जब भी आप जी कनेक्शन में देखें तो आपको यहाँ से, और अगर आपने एक्टिव देखने हैं तो आप यहाँ से एक्टिव का स्विच भी लगा सकते हैं। तो ये आपको सिर्फ एक्टिव की लिस्ट दे देगा कि ये एक्टिव स्टेटस है इसका, अगर आप देखना चाहें। NMCLI कौन शो डैश डैश एक्टिव। तो NMCLI को हम यूज करेंगे आगे जो हमें काम करना है। अब लेट्स सपोज मैंने एक कनेक्शन ऐड करना है, तो मैं किस तरह ऐड करूंगा, ठीक है। मैं इसमें कमांड दूंगा NMCLI कौन, ठीक है, और कौन भी दे सकते हैं, कनेक्शन भी दे सकते हैं। ये देखें, ये पूरा भी जी हो जी सकता है, लेकिन जी दिस कौन इज गुड। तो कौन ऐड, ठीक है, कौन ऐड कमांड दूंगा, और आगे कौन नेम मैंने बताना है। तो कौन नेम मैं लेट्स सपोज रखता हूँ iTech01, लेट्स सपोज, ठीक है। iTech01 मैंने ये इसको ब्रेसेस में दे सकते हैं, कोट्स में दे सकते हैं, नाम भी दें कोट्स में, लेकिन बेहतर है अगर आप बीच में कोई स्पेशल कैरेक्टर यूज कर रहे हैं फिर कोट्स में दे दें। अगर नहीं यूज कर रहे तो फिर कोर्स में देने की जरूरत नहीं है। लेट्स सपोज अगर हम नहीं देते तो ये कोर्स में देने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर बीच में कोई आप अंडरस्कोर वगैरह यूज कर रहे हैं तो या स्पेसेस यूज कर रहे हैं तो बेहतर है कि आप कोर्स में दे दें। अच्छा, इसमें फिर तो हम बताते स्पेशल हैं टाइप। कैरेक्टर यूज कर सकते हैं। यूज कर सकते हैं, मतलब स्पेशल कैरेक्टर से मुराद ये है कि आप -01 इस तरह कर दें तो आप फिर कोर्स में दीजिएंगे इसको, ताकि अच्छा क्योंकि स्पेस मीन्स वो फिर नेक्स्ट कमांड एज्यूम कर देगा, तो कोर्स में देंगे जी तो जी फिर जी वो अच्छा। जी 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 तो मेरा कहने का मकसद बेसिकली ये था। जी जी तो जी 01। अच्छा, इसके बाद हम बताएंगे उसको टाइप क्या है, इसकी कनेक्शन की टाइप क्या है, ईथरनेट, ठीक है, टाइप ईथरनेट है। और आगे बताएंगे डिवाइस, डिवाइस को बताएंगे IF नेम, ये कीवर्ड है। इसके आगे हम बताएंगे कि कौन सी डिवाइस पे कनेक्शन बनाना है। मैं कहता हूँ ENS192 पे बना दो, ठीक है। तो मैं अभी सिर्फ कनेक्शन एक ऐड किया, तो मैं जैसे इसको एंटर प्रेस करूंगा तो ये कह रहा है मुझे कि कनेक्शन iTech01 सक्सेसफुली एडेड। तो अगर मैं अब देखूं NMCLI कॉन शो कमांड से, तो ये देखें अब नीचे iTech01 के नाम से एक कनेक्शन आ गया, लेकिन क्योंकि अभी तक मैंने इसे अप नहीं किया तो इस वजह से अभी फिलहाल इसको हमने जैसे ही अप करेंगे जो तो ये आयुष नेम जी जी, जो यानी कि इंटरफेस नेम आईएफ नेम जो है वो आगे ENS192। ये डिवाइस नेम। अच्छा, यानी कि डिवाइस, यानी कि आपने एक नया एक कनेक्शन ऐड कर दिया, क्योंकि वो एक डिवाइस पे मल्टीपल कनेक्शन ऐड हो सकते हैं ना, राइट। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। हाँ। तो अच्छा अच्छा। अच्छा, अब मैं नहीं, वो इसमें मैं अगर उसको जरा कंफ्यूज कर रहा था, कनेक्शन के नेम और वो सेम था ना एक्चुअली उस वक्त। हाँ नहीं नहीं, अब इसको अगर हम इसमें IP एड्रेस असाइन करना चाहें तो हम IP एड्रेस भी असाइन कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं इसको हम दे सकते हैं अब NMCLI कॉन मॉड, ठीक है। मॉडिफिकेशन करना चाह रहा हूँ तो कनेक्शन का नाम क्या है जी, iTech iTech01, ठीक है, ये कनेक्शन का नाम है। उसको मॉडिफाई करना चाह रहा हूँ, और मॉडिफाई करके मैं इसमें क्या डालना चाह रहा हूँ, IP एड्रेस। तो मैं ये बता सकता हूँ IPv4.method, मेथड से मुराद की स्टैटिक अच्छा, होगा या लेकिन काफी DHCP साहब होगा। ये जैसे डिवाइस आप, जी, मतलब डिवाइस आप किस चीज को कह रहे हैं, फिजिकल एनआईसी फिजिकल को आप फिजिकल, कह रहे हैं। हाँ हाँ, फिजिकल हाँ, NIC की जो लेकिन पोर्ट है उसको। जैसे फॉर एग्जांपल एक एनआईसी है, उसके चार जी जी, पोर्ट्स हैं। मैं वही कह रहा हूँ, फिजिकल निक कार्ड की जो पोर्ट होती है ना, एक पोर्ट एक डिवाइस के इक्विवेलेंट होती है। अगर 4 पोर्ट्स अच्छा, हैं तो 4 लेकिन डिवाइसेस हैं। लेकिन हम उस एक पोर्ट को फॉर मल्टीपल कनेक्शंस यूज कर सकते हैं, राइट। एग्जैक्टली 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 हाँ, तो यानी कि मल्टीपल कनेक्शंस में फिर डेफिनेटली मल्टीपल आईपी एड्रेसेस भी आ जाएंगे। एग्जैक्टली। और हाँ, लेकिन मैं आपको एक मिनट में आपको बता देता हूँ यहाँ पे। मतलब ये आपका अगर एक नेटवर्क कार्ड लगा हुआ ना, और इसमें ये 4 पोर्ट्स हैं, लेट्स सपोज, ठीक है। हाँ ये एक उसको एक डिवाइस लेता है बेसिकली। आप इसको कह लें कि ये ENS192 है, ये डिवाइस नंबर 2 है, ये 1 थी, और ये 3 है, ठीक है, और ये 4। जी तो जी एक इस डिवाइस के ऊपर, इन डिवाइसेस के ऊपर आप मल्टीपल कनेक्शन बना सकते हैं, कनेक्शन 1, कनेक्शन 2, ठीक जी। है, इस तरह। अच्छा, अब बेसिकली ये है और कि अगर ये जो मल्टीपल और कनेक्शंस है, ये डिफरेंट सबनेट्स में होंगे ना, हो डेफिनेटली। सक बिल्कुल हो सकते हैं, सब डिफरेंट सबनेट हो सकते हैं, लेकिन एक्टिव एट अ टाइम एक ही होगा।
ओके 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 ठीक है। ओके। एक चीज ये है, आप जो बात कर रहे हैं ना कि मल्टीपल आईपी, तो मल्टीपल आईपी आप एक कनेक्शन के अंदर भी दे सकते हैं। ठीक है, वो अच्छा 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 मतलब अच्छा, वो फैमिली एलियस से आईपी, connect करके। एलियस यूज करते हैं, तो वो एक अलग कहानी है। लेकिन ये है कि कनेक्शन आप मल्टीपल बना सकते हैं, लेकिन एट अ टाइम एक ही एक्टिव, तो ये आप काम कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। तो हम स्किप करते हैं और हम उसको, अच्छा, तो अच्छा, ये कमांड समझ में आई, ये कनेक्शन ऐड करने वाली जो हमने अभी ये कमांड दी थी, ऐड, इसमें कोई हाँ, क्वेश्चन? ये हमने ऐड किया, फिर हम मॉडिफाई कर रहे थे। अब हम मॉडिफाई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मैंने अब इसको आईपी एड्रेस असाइन करना है। तो मैं ऐसे कहता हूँ, पहले सबसे पहले बताता हूँ IPv4 मेथड। सॉरी, मेथड से मुराद ये है कि मैनुअल होगा या स्टैटिक, मैनुअल होगा या DHCP होगा। तो मैं इसे क्या कहता हूँ, DHCP मैनुअल। अच्छा। तो मैं इसे लेट्स सपोज कहता हूँ मैनुअल, ठीक है, या DHCP भी सेट कर सकता हूँ। तो मैनुअल सेट किया और मैंने इसको आगे बताया IPv4 डॉट, IPv6 होगा तो IPv6 डॉट एड्रेस या IPv4 डॉट एड्रेस, और IPv4 एड्रेस बता दूंगा, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ 192.168.10.239, लेट्स सपोज, ठीक है। और मैं इसको जो है वो अब इसके अंदर आप आगे इसको गेटवे बता सकते हैं, IPv4 डॉट गेटवे, ठीक है। क्या है गेटवे, 192.168.10.1, ठीक है। इसी तरह आप इसको बता सकते हैं DNS, IPv4 डॉट DNS, वो क्या होगा, 192.168.10.1। तो इस तरीके से हम ऐड कमांड के अंदर भी ये कर सकते थे। मतलब ये जो मैंने ऐड कौन किया है, टाइप इथरनेट, तो ये जो मैंने ये लिखा है ना, ये वाली स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग मैं ऐड के दौरान भी दे सकता था। तो अच्छा, इसमें इसमें मास्क मास्क आपसे नहीं पूछ रहा है, मतलब मास्क की। नहीं, वो भी आप दे सकते हैं, कोई मसला नहीं। IPv4, एक मिनट, वो आप दे सकते हैं, लेकिन ये बाय डिफॉल्ट ले लेगा। IPv4 डॉट मास्क दे दें इसको आप, 255.255 डॉट, इस तरह आप दे सकते हैं बस ठीक है। डॉट, ठीक है, तो ये आप दे दें। तो ये हमने देखे, और इसको हम और भी बहुत सारी चीज़ें डाल सकते हैं जो कि उस फाइल के अंदर आपने चीज़ें सारी देखी थी। अगर मैं एक मिनट, हम साथ में पैरेलल में मैं आपको दिखा भी देता हूँ। cat etc sys config, मतलब जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर जितने भी आपके वेरिएबल्स होते हैं, तो वो आप दिखा सकते हैं। ये देखें, ये सारे आपके पास आ रहे होंगे। तो ये देखें, ये सारे IP एड्रेस, प्रीफिक्स, तो ये प्रीफिक्स बेसिकली वो सबनेट मास्क है बेसिकली। तो ये 24 आ रहा है, सीडर वैल्यू जिसे हम कहते हैं, सीडर वैल्यू 24 आ रहा है। तो हम यहाँ पे सीडर वैल्यू आई थिंक इसको हम चले खैर इसको जाने दें, 255.255.255. तो खैर इसको एंटर करते हैं। ओके, एक मिनट, ये मास्क को नहीं मार रहा, DNS मास्क का ऑप्शन नहीं आ रहा है। हाँ नहीं, मास्क ऑप्शन इसमें नहीं देख रहा, मैं वो देख रहा हूँ। अच्छा, प्रीफिक्स देख लेते हैं, प्रीफिक्स, और इसको हम 24 कर देते हैं। अच्छा, प्रीफिक्स, खैर मेरा ख्याल है इसमें ये ऑप्शन इसने नहीं दी हुई, देख लेते हैं, फिर इसको मैं चेक कर लेता हूँ अभी, हेल्प देख के चेक कर लेते हैं। अच्छा, फिलहाल हम DNS दे देते हैं, और ये हमने कमांड एग्जीक्यूट की, तो ये देखें इसने सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर दी, मेथड मैनुअल, और वो चीज़ जो हम देखना चाह रहे थे वो हम देख लेते हैं यहाँ से, माइनस हेल्प। अच्छा, इसमें अब हमारे पास ये nmcli कमांड आ रही है, तो इसमें ओके, इसमें हमारे पास डिटेल में यूसेज आ रहा है, यूसेज, अच्छा यूसेज का कीवर्ड नहीं है, ओके। ओके 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 ओके, ठीक। अच्छा, nmcli, इसमें हम देखते हैं यहाँ पे नीचे हमारे पास ओके, परमिशन, कनेक्टिविटी, वाईफाई, मैन, और ये बेसिकली मैन अच्छा, कमांड है, तो मुझे बस इसमें 5 मिनट दें, मैं जरा वो नमाज पढ़ लूँ, फिर इसके बाद इसको एक्टिवेट। हाँ हाँ। श्योर श्योर,
आप नमाज पढ़ लें, मैं ठीक है, आपको ओके दिखा ओके ओके ओके। ओके ओके। अस्सलाम वालेकुम काशिफ साहब, मैंने एक चीज़ पूछनी थी, वो इससे हट के थी। हाँ जी जी फैमिली बोले। वो मैंने ना आज ना यूबंटू इंस्टॉल की थी, वो मुझे असल में एक सॉफ्टवेयर करना था एनएमएस के लिए ना। अच्छा तो यूबंटू का रूट का पासवर्ड ने पूछा ही नहीं मुझसे, वो अच्छा बाय यूबंटू डिफॉल्ट में, कोई क्या हाँ होता है करूँ यूबंटू उसको? में वो रूट का पासवर्ड पूछता नहीं, वो बेसिकली जो यूजर आप क्रिएट करते हैं ना उसको रूट की प्रिविलेज देता है। तो आप सूडो कमांड यूज करके तो आप कर सकते हैं। तो आप ऐसा अच्छा, करेंगे उसको अब मैं उसको खुद ना, अगर आप उसको पासवर्ड नहीं करना चाह रहे सूडो पे, तो उसको व्हील ग्रुप का मेंबर बना दें उसको, यूजर को, तो वो पासवर्ड भी नहीं कौन से ग्रुप पूछेगा। का? व्हील ग्रुप, WHEEL, व्हील ग्रुप। अच्छा, व्हील ग्रुप। हाँ वो ठीक ऑलरेडी ठीक। डिफाइंड ग्रुप होता है। तो उसका वो यूजर मॉड कमांड यूज करके ना, यूजर मॉड और माइनस कैपिटल स्मॉल a कैपिटल G के साथ, प्रीफिक्स के साथ, तो आगे अच्छा व्हील ग्रुप डाल दें और आगे यूजर आईडी डाल दें। तो वो इंशाल्लाह आपको जो है ना, मैं दिखा भी देता हूँ आपको। ठीक है, मुझे दिखाएं, मैं इस पे ट्राई भी कर लेता हूँ, मेरे पास ये खुला हुआ है। हाँ मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर आप एक मिनट रुकिए। अगर मैं सूडो मेरी करता हूँ और पासवर्ड, मेरी मेरी स्क्रीन नजर आ रही है? जी जी आपकी भी नजर आ रही है। अच्छा ओके। लेट्स सपोज हम इसको अगर व्हील ग्रुप में डालना हो तो यूजर मॉड, और इसके लिए हमें यूज जी करना पड़ेगा सूडो, तक के रूट की पावर चाहिए होती है। सूडो यूजर मॉड करके आगे आप बताएंगे -a कैपिटल G, और आगे व्हील ग्रुप लिखेंगे, व्हील ग्रुप और आगे यूजर का नाम लिख देंगे। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं LUSER01, ठीक है, तो ये कमांड डाल देंगे। मैं- वो तो ये अच्छा, मैं पासवर्ड फॉर कह रहे हैं, तो ये वो जैसे कहते हैं कमांड दूंगा ना, वी, वो कहते हैं ग्रुप डज नॉट एग्जिस्ट, व्हील अच्छा यूबंटू में कह रहा यूबंटू है है, व्हील ग्रुप यूबंटू नहीं ना। है, रूट ग्रुप है, रूट ग्रुप तो होगा उसमें, देखें रूट डालें। अच्छा एक मिनट जी, सॉफ्टवेयर अपडेट करना जी, क्या डालूं? रूट डालें ग्रुप में ना, व्हील की जगह पे। व्हील की जगह मैं डाल देता हूँ ROOT रूट। ठीक है, ये कमांड एग्जीक्यूट हो गई है। बस ठीक है, अब मसला नहीं होगा इंशाल्लाह। अब मैं SU करके पासवर्ड देता हूँ, SU रीस्टार्ट स्पेस, ये कमांड चला दें जो मैंने चलाई अभी आपके सामने, exec bash, और उसके बाद चेक करें, EX। क्योंकि उसके exec bash जो है ना, वो बेसिकली exec कमांड यूज होती है अगर प्रोसेस को रीरन करना हो, तो bash को रीरन करेंगे तो वो उठा लेगा। वो हो गई है, डन तो हो गई है, होगी? कोई मैसेज भी नहीं दिया उसने। नहीं जी मैसेज को जी नहीं देगा। तो अभी आप चेक ठीक करें है। SU माइनस, तो वो ऑटोमेटिकली चला जाएगा उसमें, रूट की प्रिविलेज में चला जाएगा, तो डॉलर साइन की जगह पे हैश आ जाएगा। हाँ लेकिन मैंने SU किया है ना, पासवर्ड मांगा है, मैंने पासवर्ड वो दिया है जो यूजर से मैं लॉग इन करता हूँ। हाँ वही देंगे, यूजर तो यूजर का पासवर्ड दिया, तो उसने दे दिया। नहीं, ऑथेंटिकेशन फेलियर, इसमें आपने एक कमांड बताई थी, कैट कैट की कमांड चलेगी इसमें? किसमें? स्लैश मैं कह रहा हूँ रिलीज होस्ट चेक करूँ, तो रिलीज आपने बताया था रेड हैट, अच्छा अच्छा, वो तो है कैट। कैट ETC वो इसमें इसमें डिफरेंट होगी ना, इसमें यूनेम कमांड यूज कर लेना, यूनेम यूनेम का माइनस ए, ये हाँ कमांड यूज यू कर लें, नेम तो कर, यूनेम -R यूज ये कर लें तो ये नेम ये करता हूँ। ये हाँ आपको ये बता दे रहा दिया। है 5.40 जेनेरिक दे रहा है 26। हाँ ठीक है, मतलब आपको क्या इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है? लिनक्स कह रहा है 5.4.0, मैं इसमें ये देख रहा था कि वो जो है वाकई ये जो है ना यूबंटू है, वो आपने एक और होस्ट नेम CTL की कमांड भी आपने बताई थी, वो उसमें डिटेल देता है। अच्छा ये अच्छा होस्ट हाँ नेम हाँ दे हाँ रहा हाँ हाँ, वो है होस्ट नेम CTL यूबंटू आप उसमें 20। जी जी, यूबंटू ही है 20.04 उसमें उसमें ये LTS करें ना, भी। होस्ट नेम CTL,
ठीक है, और जी इसमें जी आप ये स्टेटस कमांड ये दिखा रही है आपको। जी ये अगर आप मेरी स्क्रीन पे लिनक्स देखेंगे तो 5.4 हाँ यूबंटू। कर्नल है 5.4। अच्छा जी जी यूबंटू है। अच्छा, अभी आप क्या एंटर कर रहे हैं? अब मैं सूडो करता हूँ ना, SU करके एंटर करता हूँ, वो पासवर्ड मांगता है, पासवर्ड मैं वो वाला अच्छा देता हूँ जो मैं लॉगिन के टाइम देता हूँ, अच्छा ठीक है, आप ऐसा करें लेकिन ना, वो जो है आप ऑथेंटिकेशन ऐसा के करें लिए। आप ऐसा करें, लिखें सूडो स्पेस -i लिखें और अपना सूडो पासवर्ड दें दीजिए, माइनस स्पेस आई। माइनस और अपना पासवर्ड जी दें, जी और देखें हैश कन्वर्ट होता है डॉलर साइन से हैश में। ना हो गया? नहीं डॉलर साइन जो लगा होता है ना, तो उसकी जगह पे हैश आ गया और फिर जी माइनस। -i या -s से, मतलब दोनों से चेक कर लें। जी -S से हो गया। ठीक है, बस यही चाहिए था आपको, अब वो आपके हाँ पास जी रूट की एक्सेस आ गई। ठीक है, सूडो -S से आ गया। हाँ हाँ, ये असल में वर्जन चेंज होते रहते हैं तो उसमें डिफरेंट फ्लैग वैल्यूज आती रहती हैं। कम की नहीं चलती। नहीं, असल में यूबंटू है, देखें डिस्ट्रीब्यूशन है दो किस्म की है, एक डेबियन बेस्ड यूबंटू ना, डेबियन बेस्ड डिस्ट्रीब्यूशन है। तो ठीक डेबियन है ठीक। डिस्ट्रीब्यूशन में थोड़ा सा कुछ कमांड में फर्क होता है आर्किटेक्चर में, हम्म और ये दूसरी है रेड हैट बेस्ड डिस्ट्रीब्यूशन है, इसमें फेडोरा है, सेंटोस है, रेड हैट लाइनक्स है, ये दूसरी ठीक। डिस्ट्रीब्यूशन है, तो दोनों में थोड़ा सा फर्क है। जुबंटू और ज़्यादा यूज़ होती है ओपन सोर्स में, डेवऑप्स के अंदर भी यूज़ होती है। इसी तरह सही। सेंटोस भी बहुत ज़्यादा यूज़ होती है बिकॉज फ्री वाला खाता है, फेडोरा बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। तो वो डेबियन बेस्ड, और डेबियन बेस्ड में थोड़ा सा सिंटैक्स ज़रा डिफरेंट होता ठीक ठीक। बस वो मैंने एक सॉफ्टवेयर करना था उसके लिए ना, एक है। अच्छा वायरलेस डिवाइसेस थी को अच्छा अच्छा मॉनिटर करने के लिए, अच्छा यूटी की। अच्छा अच्छा वो कह रहे थे नेटवर्क बेस या आप वो करें, क्लाउड बेस करें या होस्ट बेस। मैंने कहा होस्ट बेस कर, वो कह रहा था या डेबियन करें या यूबंटू करें। अच्छा। मैंने कहा चलो यूबंटू करके, तो फिर ये हाँ, तंग कर रहा था। नहीं ठीक है, वो डेबियन बेसिकली वही ना, यूबंटू भी डेबियन बेस्ड डिस्ट्रीब्यूशन है ना, तो इसमें भी वही उस सही तरह सही का आपको मिलेगा। सही। चलिए, चलें, अल्लाह खैर। और आपकी प्रैक्टिस वगैरह चल रही है कि नहीं चल रही? नहीं मेरी बस थोड़ी बहुत प्रैक्टिस हुई है, फिर मेरी स्टक हो गई है। मुझे असल में एक काम मिल गया था ऑनलाइन ना, जिसकी वजह अच्छा से अच्छा। मैं काफी डिस्टर्ब हो गया। वो ओहो, जो है ना अच्छा अच्छा आजकल नहीं है अच्छा ये वीक, तो मैंने कहा बस अब वो करता हूँ। अच्छा 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 अच्छा। उसकी टाइम बड़ी और थी, अमेरिकन वो कंपनी है। हाँ हाँ, ऐसे और जो होता है है ना हाँ हाँ। कभी कौन सी है? ये बुला लेते, वो है अमेरिका की। वैसे तो एक किसी ने ना कॉन्ट्रैक्ट लिया है, डिफेंस डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ है ना अमेरिका का, अच्छा 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 अच्छा। उसका ना उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट लिया है। अब वो उसको सपोर्ट देनी होती है, वो कभी 7 बजे अच्छा बुला लेते हैं कभी। अच्छा तो इस वीक आज ही उसका मैसेज आया कि इस वीक वो नहीं होगा सेशन। मैंने कहा चलो अच्छा हुआ। अच्छा 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 अच्छा। अच्छा, और वो राहील का आज फोन गया था, ये सेशन हमारा इस वीक कंप्लीट हो जाएगा RCS। इंशाल्लाह ये आज कल परसों तक हमारा कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि ये 10वां मॉड्यूल है, तो बाकी 3 से 4 मॉड्यूल रह गए, वो छोटे छोटे हैं। ये आज वाला सही। एक बड़ा है, तो इंशाल्लाह हम फ्राइडे तक कंप्लीट कर लेंगे RSCSA को, और फिर उसके बाद फिर इंशाल्लाह RSC स्टार्ट करेंगे। जी वो नेक्स्ट वीक तो मेरे ख्याल में ऑफ है हमारा। हाँ, बस वो एक वीक का गैप उसमें आहत को भी चाहिए था, एक वीक का गैप, तो कोई इशू नहीं, आप लोग भी प्रैक्टिस तरह करके तो नज़दीक सही। नज़दीक आ जाइएगा ना, ताकि फिर आगे प्रॉब्लम ना हो। ये तो आज हम पढ़ रहे हैं एक नेटवर्क की, एक जूम वाली। ये तो मुझे इंटरेस्टिंग भी लगी है, और मतलब कि इनमें इतना मसला भी नहीं है, मैं इंशाल्लाह इनको तो कर लूंगा। वो जो हमने एक इसकी वो की थी ना, परफॉर्मेंस की हाँ, प्रायोरिटी की, परफॉर्मेंस वो बड़ी असल में वो थोड़ा देखो सा। असल में देखो यार, सिस्टम की ये वो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, अगर बाद में अभी तो मुश्किल लग रही है। मैं जब शुरू शुरू मैंने जी भी जी कैरियर स्टार्ट किया था, तो हम लोग तो उसके नज़दीक भी नहीं जाते थे कि यार ये क्या मुश्किल चीज़ है, लेकिन यकीन सही करें कह रहे हैं। कि
मतलब मैं आपको यूँ समझाऊँ कि मैं जो प्रोडक्ट्स अपनी मैंने जहाँ जहाँ डिप्लॉय की हैं, लेट्स सपोज अपने ऑफिस में डिप्लॉय की, तो मैंने उस सही प्रोडक्ट से रेलिवेंट जो डाटा एनालिसिस की जो फीचर्स या टूल्स है ना, जिस तरह इसमें हमने पढ़ा, तो मैंने VMware हो ठीक गया, रेड हैट हो गया, इस तरह विंडोज हो गया, तो मैंने इनकी जो एनालिसिस टूल्स होते हैं ना, उनके डाटा को एनालिसिस करके और इस तरह मतलब कुछ चीज़ें काम किया। और मैंने जब वो सही फीडबैक दिया आगे मैनेजमेंट को, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट भी मिलते हैं, फाइनेंशियल भी, और हाँ रिस्पेक्ट भी एक अलग ये होती तो है। तो आपकी जो एक जैसे कहते हैं ना, आप के दरमियान और बाकी बंदे के दरमियान जो डिफरेंस होगा वो यही होगा कि जब आपको सही कह रहे हैं। डाटा का एनालिसिस बिल्कुल होगा ना, तो आपको पता होगा यार, जी कोई मिसाल के तौर पे आप कहीं जाते हैं और कहते हैं यार सिस्टम थोड़ा स्लो चल रहा है यार, दसी जरा की मसला है इसका। सिंपल आप इन हाँ टूल्स को यूज करें और जाएं। मिसाल के तरफ मुझे कोई कहता है लेट्स सपोज लिनक्स का, तो मैं टॉप कमांड यूज कर लूंगा। अब टॉप की बड़ी ठीक वेरिएशंस है आ गई हैं, एक कुछ ऐसी टॉप सही की वेरिएशंस आ गई जो कि आपको ग्राफिकल या थोड़ा सा कलर कोडिंग में बता देती है। तो मुझे कोई सही कहेगा तो सही मैं वो मैं उस दिन मैं उनको एक देख के, सॉफ्ट जी जी और कोशिश करनी चाहिए कि थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर कम से कम यूज करें, क्योंकि वो एक सिक्योरिटी, एक फुटप्रिंट आपको मसला है, एक वल्नरेबिलिटी फुटप्रिंट हम्म आपको देता है आपके ओएस के ऊपर। उसके थ्रू कोई कल और मैं चीज एक हैक। सॉफ्टवेयर NMS के लिए एक सॉफ्टवेयर, उसमें भी टॉप आए ना, टॉप एन या इस तरह कोई नाम मेरे ध्यान में उसी वक्त टॉप लिनक्स आ कमांड, गई। टॉप ऑफ कमांड ना आपको हर जगह मिलेगी। VMware के अंदर टॉप कमांड बहुत ज्यादा यूज होती है, हम एनालिसिस करते हैं उसमें। जी मिसाल के जी तौर पे ठीक हम कह देख रहे रहे हैं होते हैं ना कि यार एक VM बड़ी स्लो चल रही है, तो देखते हैं यार ये VM स्लो सही अपनी वजह से है कि ये होस्ट की वजह से है। फिर हम उसके अंदर एक होती है ठीक ठीक CPU की एक रेडी वैल्यू होती है, जो कि बताती है कि यार ये VM बेचारी वेट कर रही है कोर एक्विजिशन के लिए या CPU के लिए, और उसको मिल नहीं रहा। तो ये बड़ी चीजें हाँ होती हैं, ये देखें आप, मतलब जितना एनालिसिस करेंगे उतना ही आपको आगे अच्छा आइडिया अब होगा। मैंने ना ये लिनक्स पढ़ रहा हूँ ना बल्कि, और हम्म मैं एक मुझे एरर आ रहा था उसका VMware पे ना, जब मैं स्नैपशॉट डिलीट करता ना तो वो हम्म डिलीट नहीं कर रहा था। मैंने जब उसको सर्च किया तो उसने लिनक्स के थ्रू बताया कि उसको आप एक्सेस करें SSH के हम्म थ्रू, और हम्म। कमांड हो जब बता रहा था LS और ये सारी चीजें। मैंने कहा चलो अब थोड़ा बहुत इनका कॉन्सेप्ट हो गया। वो डिसकंसोलिडेट का एक एरर दे रहा था। किसमें, VM में? हाँ जी, जब वो असल स्नैपशॉट में डिलीट करता तो वो होता ही है कि जब स्नैपशॉट की एक होती है इंडेक्स फाइल होती है, जिसमें स्नैपशॉट की जी जी डिटेल होती है, वो फाइल हम्म, होती है, और एक स्नैपशॉट डाटा डिस्क फाइल होती है। तो आपके बिल्कुल केस में मसला ये हुआ होगा कि वो इंडेक्स फाइल उड़ गई है गलती से उसके पास है, लेकिन उसकी जो कन्फिग डायरेक्टरी है या पाथ है, वहां पे उसको स्नैपशॉट डिस्क नजर आ रही है। वो इसलिए आपको मैसेज दे रहा है। तो उसके लिए आलिए है कि वो फिर कंसोलिडेशन का ऑप्शन आ रहा होगा, तो आप सोल्यूशन, कंसोलिडेट कर, उसका सोल्यूशन हाँ ये है सोल्यूशन मैंने, हाँ वीएम। सोल्यूशन उसका मैंने ढूंढा था अच्छा। कि टैम्प का एक फोल्डर बनाए उस वर्चुअल हाँ आप डाटा स्टोर में, और उसके हाँ अंदर हाँ, एक थी फाइल एक्सटेंशन जो थी .sw ठीक। थी, और एक पता नहीं SWN, इस तरह दो फाइल थी। वो आप कह रहा अच्छा। था उस टैम्प पे मूव कर दें, विंडो हम्म VM आप शट डाउन कर दें। तो मैंने दो हम्म। फाइलें उसके अंदर मूव की, बाद में मैंने सारे स्नैपशॉट डिलीट किए तो वो सब हो गया। वो भी पता उसकी वही नहीं बता रहा था, ये इन्फो किस उसकी थी जो प्लेटफॉर्म के आप ऊपर, बता। ये VM किस प्लेटफॉर्म के ऊपर की थी? ये 6.5 पे मैंने टेस्ट किया इसको, ESXi में? बल्कि मैं जी जी 20 फेयर में अच्छा अच्छा। हाँ, तो एग्जैक्ट vSphere में वर्जन में तो आपको। देखें, उसमें ना स्नैपशॉट के अंदर ना ऑप्शन आ रहा होता है, ये देखें मैं आपको दिखा देता हूँ। ये अगर मसला हो ना ऐसी किसी VM का, तो राइट क्लिक करें VM के ऊपर, और ये स्नैपशॉट में जाएं, और ये कंसोलिडेट डिस्क का ऑप्शन आ रहा है। सिंपल, इसमें परेशानी अच्छा वाली क्या ठीक बात ठीक ठीक है, ये सारा काम खुद ही करती हम्म, है, आपको परेशानी नहीं होती। ये बेसिकली सारे ठीक जितने भी ठीक आपकी जो सीक्वेंस होता है ना स्नैपशॉट का, उसकी बेस पे ये उसको डिस्क के ऊपर राइट कर देती है। तो दिस इज द गुड ऑप्शन, आप इसको यूज सही करें। इतने वो टेम्प शैम्प वाला उसने हम्म, काम ये कराया होगा कि बेसिकली उसने आपको जो एक लॉक स्टेटस होता है ना, लॉक स्टेटस वाली फाइल जी उड़ा दी होंगी, वो उसको मूव करा दिया होगा, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम्म, वो ठीक लॉक ठीक स्टेटस फाइल होती हैं। हाँ हाँ माशाल्लाह बहुत बहुत सही मुबारक हो आहत बहुत बहुत मुबारक। तो ये चीजें बेसिकली होती हैं। जी 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 आगे। जी जी जी, मैं तो हाँ बैठा हूँ। अच्छा, मैं क्या हम आपका ही वेट कर रहे थे। मैं नहीं, वो आप लोग अपने कोई हाँ डिस्कशन कर रहे थे इसलिए मैं। बस वो ये तो चलती रहती है, बस बस हमने वही कहा है। अच्छा, तो वो जो बेसिकली आप बात कर रहे हैं ना इसकी, मैंने भी चेक कर लिया है, ये इसमें NMCLI में ना ये
प्रीफिक्स का या सबनेट मास्क खत्म कर दिया तो सीडर वैल्यू आप IPv4 एड्रेस के साथ दे सकते हैं यहाँ पे ऐसे /16 या /8 या /20 जो भी देना चाहो, ठीक है। अगर हम इसको मॉडिफाई करें, आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है। जी आ रही है। अच्छा ये देखें, मतलब मैं ऐसे कहता हूँ कि IPv4 डॉट एड्रेस खाली चेंज करता हूँ और मैं ऐसे कहता हूँ 192.168.10.230 लेट्स को 7 कहता हूँ और स्लैश करता हूँ, इसे कहता हूँ 24 करता हूँ, ठीक है। तो ये आप इस तरह दे सकते हैं, तो ये एंटर करूँगा तो ये एक्सेप्ट करता है। तो इस तरह आप सीडर वैल्यू या प्रीफिक्स वैल्यू या सबनेट मास्क इस तरह दे सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी वो क्लियर है? आईपी एड्रेस के साथ ही हम कर सकते हैं ना हाँ प्रीफिक्स? हाँ ठीक है। हाँ, पुरानी जो कमांड्स हैं उनमें आप सबनेट मास्क सेपरेटली देते हैं, लेकिन इसमें आप इस तरह दे सकते हैं, उन्होंने उसका खत्म कर दिया, ठीक है ठीक है। ठीक है। अच्छा तो अभी अगर हम देखना चाहें कि ये जो हमने भी कनेक्शन बनाया है तो उसको IP भी असाइन कर दिया, एवरीथिंग इज गुड, तो अगर मैं इसको देखना चाहूँ तो आप देख भी सकते हैं NMI CLI कॉन शो और आगे आप कनेक्शन का नाम बता सकते हैं ITEC 01। तो ये देखें ये उसकी कनेक्शन प्रॉपर्टीज आ रही हैं, तो हम अगर थोड़ा सा नीचे जाएं तो ये हमें ये जो हमने अभी सेटिंग की है ये देखें DNS 10.1 आ रहा है, IP एड्रेस 237/24 और गेटवे ये आ रहा है, ठीक है। अगर मैं इनमें कोई फर्दर चेंज करना चाहूँ तो वही मॉड कमांड हम यूज़ कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं इसमें चाहता हूँ कि DNS और ऐड कर दूँ, तो मैं IP4.DNS 192.168.10.199। अच्छा अगर मैं ये कमांड एग्जीक्यूट करूंगा तो ये क्या करेगा कि ये इस DNS को IP को रिप्लेस कर देगा इससे, और मैं क्या चाहता हूँ कि ये ऐड करे, मतलब एक से ज़्यादा DNS अगर मैं चाहता हूँ कि एक से ज़्यादा DNS हो, तो ऐसी नेटवर्क की कोई भी प्रॉपर्टी जिसमें मल्टीपल एंट्रीज आप डाल सकते हैं, तो आप यहाँ पे उसके अगेंस्ट क्या एंट्री करेंगे, प्लस का साइन लगा दें। तो प्लस अगर अच्छा पहले लगा दें तो उससे वो ये एज्यूम करेगा कि ये मैंने ऐड करना। अगर आप प्लस का साइन नहीं लगाएंगे तो वो रिप्लेस कर देगा उस एंट्री को नई एंट्री से। तो अगर मैं ये कमांड एग्जीक्यूट करूँ तो उसके बाद मैं कॉन शो करूँ और उसके साथ में इसको हम थोड़ी सी आउटपुट को लिमिटेड कर लेते हैं IPv4.DNS। तो मैं इसको देखूँ तो ये देखें, अगर आप देखें तो ये देखें दोनों IP ऐड हो गए, दूसरा भी ऐड हो गया। तो अगर मैं प्लस का साइन ना लगाता तो इसने उसको रिप्लेस कर दिया। और अगर आपने निकालना हो DNS तो आप अगेन क्या कमांड यूज करेंगे, माइनस से वो करेगा कि वो उस एंट्री को निकाल देगा, तो एंटर करेंगे तो ये एंट्री आपकी निकल जाएगी। तो अगर आप देखें तो अभी सिर्फ एक IP आ, ठीक है। ठीक है। और अगर आपने इसको अप करना हो तो NM CLI कॉन, ठीक है, अप, और आगे हम इसको एक्टिवेट कर रहे हैं ना? हाँ एक्टिवेट कर रहे हैं, तो कॉन अप ITEC 01, तो ये आप इसको क्लिक करेंगे तो ये एक्टिवेट हो गया, ठीक है। इसी तरह अगर आप इसको डाउन करना है आपने और एक्टिवेट जैसे ही हुआ तो अगर आप हम इसको देखें NI CLI कॉन NM CLI कॉन शो एक्टिव, तो ये देखें आपने देखा वो ENS 192 वाली प्रोफाइल उड़ गई, मतलब उड़ने की मतलब वो ऑफ में चली गई, और एक्टिव कौन सा हो गया, ITEC 01। मैं अगर आपको एक्टिव वाला ये साइन खत्म कर दूं तो स्टिल ENS 192 एग्जिस्ट करता है, कनेक्शन की वो ये हैं, लेकिन क्योंकि मैंने सेम डिवाइस के ऊपर एक और कनेक्शन बनाया था और उसको मैंने अप कर दिया, तो जैसे ही मैंने हाँ उसको तो अप ये किया कनेक्शन है। तो उसने जो पिछले वाला था उसको डाउन कर दिया। तो ये मतलब इस तरह होगा, तो आप एक एट ए टाइम एक ही अप कर सकते हैं। तो अब अगर फॉर एग्जांपल मैं इसको डाउन करता हूँ ITEC 1 को, तो मैं जैसे इसको डाउन करूंगा तो वो क्या करेगा, वो जो ENS 192 वाला कनेक्शन बना हुआ उसको अप कर देगा उस डिवाइस के ऊपर, ताकि कनेक्शन एस्टेब्लिश रहे। तो अभी देखें ENS 192 जो है वो एक्टिव स्टेट में आ गया। तो ये बेसिकली आप NMCLI कॉन अप या कॉन डाउन कमांड से आप जो है ना किसी भी कनेक्शन को अप या डाउन कर सकते हैं। तो और अगर आप इसको फॉर एग्जांपल अप करें, अप करके हम इसका IP हमने जो रखा था हम अगर हम चेक करें NM CLI कॉन, ठीक है,
और उसके बाद हम देखना चाहें, सॉरी, आईपी एड्रेस शो कमांड से, तो ये देखें ENS 192 ये हमारे पास आ रहा है, और इसमें आईपी एड्रेस अब क्या आ रहा है, ये वही आईपी एड्रेस आ रहा है जो कि हमने असाइन किया था उसको, कनेक्शन जो प्रोफाइल है हमारी ITech01 की, तो जी यहाँ जी पे ये दिखा रहा है वही आईपी दिखा रहा है। ठीक है, तो दिस इज हाउ यू कैन यूज डिफरेंट कनेक्शंस, आप यूज कर सकते हैं इस काम के लिए, मल्टीपल कनेक्शन एक ही डिवाइस के ऊपर यूज कर सकते हैं फॉर दिस पर्पस। अच्छा, अगर आपने डिवाइस को डिस्कनेक्ट करना हो, या तो आप डिवाइस को डिस्कनेक्ट किस तरह करेंगे, लेट्स सपोज आप कर, बल्कि मैं कहता हूँ NMCLI डिवाइस को हम करते हैं डिवाइस, और मैं इसको करता हूँ अब, कौन सी है मेरे पास, एक मेरे पास 224 के नाम से पड़ी है जो कि डाउन है। अगर मैं इसको कनेक्ट, सॉरी, डिवाइस को हम कनेक्ट करेंगे, कनेक्ट ENS 1924, ठीक है, तो ये देखें ये डिवाइस कनेक्ट होगी, ये दूसरी पोर्ट कनेक्ट होगी, एक्टिव होगी। अगर आप यहाँ पे देखें तो अब ये देखें ये भी कनेक्ट होगी, पहले ये डाउन थी। तो अगर मैं NMCLI कॉन या डेव स्टेटस करूं तो ये मुझे दिखाएगा कि इस वक्त दोनों डिवाइसेस मेरी अप हैं, और मेरी डिवाइस 1 जो है इथरनेट डिवाइस 1, उसके ऊपर कौन सा कनेक्शन चल रहा है, ITech01, और डिवाइस 2 पे ENS 224। अगर मैं डिवाइस 2 पे भी डिफरेंट कनेक्शन चलाना चाह रहा हूँ तो मैं अगेन फिर NMCLI कॉन ऐड, इसी तरह कॉन नेम, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ ITech02 चला देता हूँ, और मैं कहता हूँ इसको आप जो है वो टाइप कौन सी होगी इसकी, ईथरनेट, और हम यहाँ पे इसको IF नेम दे देते हैं, क्या दे देते हैं, IF नेम हमारा ENS 224 है, डिवाइस जो है इसकी इथरनेट डिवाइस 224 है। इसके अलावा अब यहाँ पे आप IPv4 डॉट एड्रेस दे सकते हैं, ये साथ भी दे सकते हैं। हाँ, ये साथ ही दे रहा हूँ आपके सामने। अच्छा 246 कर दें, लेट्स सपोज /16 कर दें, लेट्स सपोज, और इसी तरह IPv4 डॉट DNS 192.168.10.1 कर दें। तो आप इस तरह दे सकते हैं, और जैसे मैं इसको एंटर करूंगा तो ये एक और कनेक्शन बन गया। तो अब अगर मैं इसको अप करूं, NMCLI कॉन अप ITech02, ठीक है, यही है ना ITech02, तो ये आप हो जाएगा। तो अब मैं अगर देखना चाहूँ कि मेरे पास इस वक्त सॉरी NMCLI कॉन शो, तो अगर देखें तो अब वो दोनों जो डिफॉल्ट कनेक्शन थे वो दोनों इनएक्टिव हो गए, और ITech1 और 2 दोनों एक्टिव हो गए। तो अगर हम देखना चाहें IP एड्रेस शो, तो ये देखें ENS 224 की जगह पे 246 आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है, ये ENS 224 है, ये डिवाइस बता रहा है, और इसके ऊपर जो IPv4 एड्रेस है वो जो कनेक्शन हमने नया इसके ऊपर एस्टेब्लिश किया हुआ है। ठीक है जी, क्लियर है? ठीक है। अच्छा, अगर लेट्स सपोज हम इसके अंदर ITech2 है ना, तो मैं इसको कहता हूँ कॉन मॉड ITech2, और मैं इसमें कहता हूँ प्लस IPv4 डॉट एड्रेस 192.168.10.247। अच्छा, ये इस तरह इसमें कमांड, सॉरी मैंने एड्रेस स्पेलिंग गलत दे दी। अच्छा, ये देखें अब मैंने दो IP एड्रेस दे दिए, तो अगर मैं अब वो IP एड्रेस शो कमांड दूं तो ये देखें यहाँ पे दो एड्रेस आपके पास आ गए, एक ये और एक ये, देख रहे हैं? नहीं, लेकिन आपने वो तो 247 दिया। हाँ, अगर ओके, इसका हाल ये है कि आप जब ये चेंजेस आपने अपडेट करनी हो तो NMCLI कॉन रीलोड कमांड दे दें, ठीक है। अच्छा, देखें इसमें उसने कहा है कि आपको एक्सेस डिनाइड है, तो जब एक्सेस डिनाइड आए तो इसका मतलब है इस केस में आपको रीलोड के केस में आपको रूट की प्रिविलेज चाहिए, तो सूडो कमांड पे आप ऐड करेंगे। तो ये सूडो मैंने दे दी,
तो अब तो अगर इसी मैं तरह से उस वक्त भी होगा जब जैसे हमने वो जो उस कनेक्शन पे डीएनएस सर्वर जो हमने ऐड किया था, किस पे, वो हाँ iTech 1 पे नहीं हाँ आपने? हाँ हाँ हाँ, वो भी बाजू का कुछ चेंजेस ना रिफ्लेक्ट नहीं होती, तो रिफ्लेक्ट करने के लिए आप ये अच्छा। कौन रीलोड कमांड यूज कर सकते हैं, तो ये आपको जो है ना वो कर देगा। बेसिकली इसमें होता है ये NMCLI, मैं आपको दिखाता हूँ, आप देखना चाहें कि परमिशंस कौन कौन सी हैं, तो जनरल परमिशंस ये आप ये NMCLI जैन परमिशंस की कमांड देंगे ना, तो हमने सूडो कमांड यूज कर ली है, देखें सूडो के साथ यूज की तो रूट की पावर से इसने कमांड एग्जीक्यूट की, तो इसने कहा रूट को सारी उस पर अलाउड है। लेकिन अगर मैं विदाउट सूडो इसको एग्जीक्यूट करूं तो ये देखें मुझे बता रहा है कि जी आपको ना ये ऑप्शन आपके पास पावर नहीं है, आप नहीं कर सकते। और ये जो 4 ऑप्शंस हैं ये वाली, ये अगर आप देख रहे हो तो मॉडिफाई ओनर, मॉडिफाई होस्ट नेम, मॉडिफाई ग्लोबल डीएनएस और रीलोड, इन चारों के केस में, और रोल बैक, ये सॉरी होस्ट नेम, ग्लोबल डीएनएस, रीलोड और चेक पॉइंट, इन चारों के केस में आपको ऑथराइजेशन रिक्वायर्ड है रूट की। ये बेसिकली आपको ये जैन परमिशन कमांड से आपको पता चल जाता है कि आम यूजर को कौन कौन सी परमिशन है। तो देखें इसमें इनेबल डिसेबल कर सकते हैं आप, वाईफाई आप इनेबल डिसेबल सेटिंग्स चेंज कर सकते हैं, तो एनीथिंग यू कैन डू, वाईफाई स्कैन भी कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं जो कि आपको परमिशन यहाँ पे मिल सकती हैं। तो अगर मैं अगेन उसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल को देखूं, ये जो मैंने अभी कनेक्शन बनाया cat etc sys config, ये इसका पाथ है जहाँ पे एक्चुअल में कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स पड़ी होती हैं। तो अगर आपने कॉन्फ़िगरेशन फाइल में डायरेक्ट चेंज करनी है तो इंटरफेस की कॉन्फ़िगरेशन फाइल में आप जो कनेक्शन है उसमें चेंज कर सकते हैं डायरेक्ट, उसमें कोई मसला नहीं है। नेटवर्क डैश, हर किसी की अपनी एक विश होती है, IFCFG, और आगे आप iTech 02 दे देंगे। तो अगर देखें यहाँ पे ये उसकी, और इसमें मैंने ये देखें, अगर आप यहाँ पे देखें तो IP एड्रेस यहाँ पे एक ये 224.46 आ रहा है। अच्छा, इसमें आपने देखा होगा जो कमांड आ रही थी ना, इसमें जो मैं IP एड्रेस शो चला रहा हूँ, और इसमें ये बेसिकली 98 एक IP उठा रहा है, ये देखें 246 उठा रहा है और 98 उठा रहा है। ये 98 इसलिए उठा रहा है कि अगर आप दोबारा देखें तो इसमें बूट प्रोटोकॉल क्या सेट हुआ हुआ है, DHCP। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे कमांड देंगे NMCLI con mod iTech 02, ठीक है, और हम देखेंगे IPv4 डॉट मेथड क्या होगा, मैनुअल, ठीक है। तो ये आप दे देंगे इसको, तो उसके बाद फिर इंशाल्लाह ये और NMCLI con रीलोड कर दें। सॉरी, इसके लिए सूडो की परमिशन चाहिए तो हम सूडो। तो अब अगर मैं देखूं यहाँ पे तो ओके, हमें नेटवर्क की सर्विसेज रिस्टार्ट करनी पड़ेंगी, कौन रीलोड हो गया। अच्छा, यहाँ पे हम एक काम करते हैं, हम NMCLI कौन डाउन करते हैं iTech 02 को, अगर फिर भी चेंजेस ना आ रही हो तो एक बार डाउन करके फिर अप करना उसको। अच्छा, अप हो गया। अब हम देखते हैं IP एड्रेस शो, तो ये देखिए रीलोड 247 हो गया। असल में रीलोड में कुछ चीज़ें, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि कुछ चीज़ें सपोर्टेड होती हैं, कुछ चीज़ें सपोर्टेड नहीं होती। तो इस केस में IP चेंज उसने जो मेथड था वो चेंज नहीं कर रहा था, तो हमने फिर उसको अप एंड डाउन कर दिया। बाज़ होता है ये अक्सर नेटवर्क के अंदर पोर्ट को अप डाउन करना पड़ता है, आप भी बखूबी वाकिफ होंगे स्विचेस के अंदर अक्सर ये मेल फंक्शनिंग होती है, तो फिर जब तक आप अप डाउन नहीं करते तब तक वो, इस तरह वो ACLs आप लगाते हैं, मैक बाइंड लगाते हैं, तो वो तब तक आप अप डाउन ना कर लें या वो एडमिनिस्ट्रेटिवली डिसेबल हो जाती है, सॉर्ट ऑफ काफ़ी सारी स्विचेस के अंदर भी कहानियाँ होती हैं। ये बिल्कुल वही, इस तरह भी यहाँ पे भी ऐसे ही है। असल में एल्गोरिदम तो वही है ना, अच्छा, एल्गोरिथम तो वही है जो बिल्कुल। एक नेटवर्क का बना हुआ है, तो वही सारे फॉलो कर रहे हैं, स्टैंडर्ड वही फॉलो कर रहे हैं। तो अच्छा, कनेक्शन को अगर डिलीट करना हो तो आप कनेक्शन को डिलीट भी कर सकते हैं, आप लिख दें NMCLI con del या डिलीट, आगे आप उसका कनेक्शन बता दें iTech 02 लेट्स सपोज, तो ये कनेक्शन डिलीट हो गया, ठीक है। अब हालांकि कनेक्शन एक्टिव था लेकिन उसने डिलीट कर दिया। अब जो अल्टरनेट कनेक्शन होगा वो एक्टिव हो गया होगा। अगर मैं NMCLI कॉन शो करूं तो ये आपको दिखा रहा है कि इस वक्त अब
जैसे आपने कनेक्शन डिलीट किया तो ENS2224 इस वक्त इनएक्टिव है, तो आप उसको एक्टिव कर सकते हैं NMCLI, क्योंकि ऑटो कनेक्टेड नहीं है। अगर मैं 224 की आपको दिखाऊं, ऑटो कनेक्ट नो हुआ होगा। अगर आप 224 की हम वाइड सेटिंग में देखें अच्छा तो इसमें जो है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जनाब आपके पास iTech 01 ENS192 आ रहा है, और ये देखें इसकी सेटिंग में अगर आप जाएं तो यहाँ पे ये देखें कनेक्ट ऑटोमेटिकली का बॉक्स अनचेक हुआ हुआ, तो ये इस वजह से बेसिकली ऑटोमेटिक डिटेक्ट नहीं हुआ, जबकि जो ये ENS192 का है इसमें ऑटो कनेक्ट हुआ हुआ। अगर आप देखें ये देखें कनेक्ट ऑटोमेटिकली, तो जब हम कनेक्शन डिसेबल करते हैं तो iTech 1 को तो ऑटोमेटिकली ENS192 हुकअप हो जाता है। उसकी रीज़न ये है, यहाँ पे हमने ऐसा कुछ नहीं किया हुआ, इसकी वजह से ये कनेक्शन अप नहीं हुआ। तो अगर आपने इसको अप वगैरह करना हो तो फिर आप क्या करते हैं, इसके लिए फिर अगर CLI के थ्रू, एक तो मैं है ना, मैं यहाँ से सेटिंग में जाके और मैं यहाँ से ये चेक बॉक्स इनेबल करता हूँ, एक तरीका ये है। और दूसरा तरीका ये है कि अगर हमने यहाँ से करना हो तो NMCLI कॉन मॉड ENS224, और इसमें हम एक होती है कनेक्शन डॉट ऑटो कनेक्ट, इसको हम क्या कर दें, यस, ठीक है। तो अगर मैं ये कमांड एग्जीक्यूट कर दूं तो ये अब ऑटो कनेक्ट इसने यस कर दिया। तो अगर हम कॉन शो करें तो ये देखें जैसे ही मैंने उसको यस किया ऑटो कनेक्ट, ये कनेक्ट हो गया। तो कुछ केसेस में रीलोड की जरूरत भी नहीं होती और कुछ केसेस में आपको अप डाउन करने की जरूरत भी नहीं है। तो जैसे ही आपने फ्लैग वैल्यू उसकी चेंज की, ऑटोमेटिकली उसने उसको उठा लिया। ठीक है, ठीक है। तो ये NMCLI बहुत पावरफुल कमांड है। इसमें आप और बहुत सारे यूज़ कर सकते हैं। मैंने सिर्फ आपको बेसिकली फैमिलियरिटी करानी थी किस तरीके से आप डिवाइस को कर सकते हैं, क्या कहते हैं, डिवाइस या कनेक्शन के साथ किस तरह आप खेल सकते हैं। ठीक है, अच्छा एक चीज़ हमेशा याद कीजिएगा कि अगर आपने किसी कनेक्शन को बंद करना हो, ठीक है, अब जिस तरह ENS224 को आपने बंद करना हो, जिस तरह ये मैं चाह रहा हूँ कि नहीं एक कार्ड काफ़ी है, दूसरा कार्ड मैं नहीं चाह रहा, तो आप नॉर्मली कमांड क्या देंगे, कनेक्शन क्या देंगे, डाउन करेंगे कि जी डाउन, कौन सा कनेक्शन है, ENS224, ठीक है, ये कमांड दे देंगे ना आप, तो ये क्या करेगी, ये जी। डाउन कर देगी उसको। लेकिन ये रिकमेंडेड नहीं है। क्यों रिकमेंडेड नहीं है, इसलिए कि आपने इसको ऑटो कनेक्ट किया हुआ, ऑन किया हुआ, यस किया हुआ, तो हो सकता है कोई ऐसी एक ऐसा प्रोसेस चले कुछ देर बाद, या रिबूट, हाँ, जो इसको ऑन कर देगा, या रिबूट के ऊपर भी इसको ऑन कर देगा, तो वो आपका फिर सर्वर जो है ना वो मैल फंक्शन कर सकता है। तो इसके लिए बेहतर होता है कि इंस्टेड कि आप कनेक्शन को डाउन करें, आप क्या करें, आप NMCLI आप डिवाइस को डिसकनेक्ट कर दें, इस तरह लिखें, ठीक है, NMCLI dev डिसकनेक्ट ENS224, तो ये पक्का काम होता है। ठीक है, डिवाइस इज नॉट एक्टिव, ऑलरेडी बेसिकली एक्टिव नहीं है, तो इससे उसने कहा कि डिवाइस इज नॉट एक्टिव। अगर मैं इसको NMCLI कॉन शो कर दूं तो इस वक्त ये ऑलरेडी डिवाइस डिसकनेक्टेड है, लेकिन अगर मैं इसको अप कर दूं, लेट्स सपोज हमने इसको अप किया था, ये मैं इसको अप कर दूं, तो अब अगर मैं कॉन शो देखूं तो ENS224 डिवाइस जो है वो एक्टिव है। तो अब मैं अगर ये कमांड दूं डिसकनेक्ट ENS224, तो अब ये रन होगी, सक्सेसफुली डिसकनेक्टेड। दिस इज रिकमेंडेड कमांड कि इंस्टेड ऑफ डाउनिंग, मतलब कनेक्शन को डाउन करने की बजाय आप क्या करें, उस डिवाइस को डिसेबल कर दें, डिसकनेक्ट करना चाहिए। हाँ। तो ये जी बेसिकली इसका कॉन्सेप्ट है, मतलब ये रिकमेंडेशंस हैं, ये आप इसको, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया। अच्छा, कॉन्फ़िगरेशन फाइल में आप चेंज करना चाहें तो वो आप चेंज कर सकते हैं, vim/etc sysconfig, लेट्स सपोज मैं देखता हूँ जनाब, नेटवर्क स्क्रिप्ट्स डैश स्क्रिप्ट्स और ifcfg, इसमें हम यूज़ कर लेते हैं iTech 1 को, ठीक है। अच्छा, इसमें मैं अगर कोई चेंज करना चाहूँ तो मैं यहाँ पे चेंज कर सकता हूँ। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे अगर इसका नाम आप चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से नाम भी चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे DNS चेंज कर देता हूँ। लेट्स सपोज मैं ऐसा करता हूँ कि DNS चेंज नहीं करता, मैं ये DNS एंट्री यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। अच्छा, ये देखें वार्निंग चेंज रीड ओनली फाइल, ये मुझे रीड ओनली फाइल बता रहा है, तो इसका मतलब है कि इसको चेंज करने के लिए मुझे
सूडो की एलिवेशन चाहिए अगर मैंने कॉन्फ़िगरेशन फाइल में डायरेक्ट जाके चेंज मारना, तो मैं इसको सूडो से, तो अब मैं इंसर्ट मोड प्रेस करूंगा तो इसने मुझे रीड ओनली का मैसेज नहीं दिया। तो अब यहाँ पे आपने अगर दूसरा डीएनएस डालना है तो डीएनएस, और प्रेफरेबली भी अगर आपने डीएनएस ऐड करना है तो या कमांड से ऐड करें या फिर यहाँ पे आके ऐड करें, तभी क्या होगा, वो जो etc-resolve.conf है जहाँ पे वो डीएनएस की इंफॉर्मेशन देखता है आपका ओएस, तो वहाँ पे अपडेट इस फाइल की अपडेट के बाद होगी। अदरवाइज अगर आप वहाँ मैनुअली खुद से ओवरराइट करेंगे तो क्या होगा, थोड़ी देर बाद नेटवर्क मैनेजर उस फाइल को दोबारा से ओवरराइट कर देगा जो कि कॉन्फ़िगरेशन आपने यहाँ डिजाइन की। तो ये चीज़ बेसिकली आपने ध्यान में रखनी है। हम इसको कर देते हैं, अभी आईपी नहीं है, हम देते हैं 8.8.8, ठीक है। मैक्सिमम 3 डीएनएस सर्वर आप दे सकते हैं, ज़्यादा दे सकते हैं लेकिन वो फिर ट्रंकेट हो जाएंगे, वो फिर उनको यूज़ नहीं करेगा। आप ज़्यादा दे सकते हैं, DNS4 DNS5 आप दे सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ 3 को ही यूज़ करेगा, पहले 3 को। ये हमेशा, अगर लेट्स सपोज मैं दे भी देता हूँ DNS4 इज इक्वल टू 192.168.10.199, तो ये मैंने 4 DNS सर्वर दे दिए। तो मैं इसको राइट करके बाहर देता हूँ और मैं कहता हूँ nmcli कॉम रीलोड कमांड देखते हैं। सॉरी, रीलोड के लिए आपको sudo की परमिशन चाहिए। अच्छा, अब अगर मैं देखूं cat etc-resolve.conf, अभी अपडेट नहीं हुआ, देखा अब रीलोड पे इसने नहीं कुछ किया, तो हमें अब क्या करना पड़ेगा, कॉन डाउन itech 01 और कॉन अप। तो अब अगर हम resolve.conf देखें तो ये देखें, उसने कहा जनरेटेड बाय नेटवर्क मैनेजर और उसने 3 यहाँ पे डाल दिए, 10.1 8.8 8.8.4, और नीचे उसने लिख दिया चौथे पे कि दिस libc resolver may not support more than 3 name servers, the name server listed below may not be recognized। तो उसने यहाँ पे चौथा नेम सर्वर है उसको उसने कह दिया कि ये रिकॉग्नाइज नहीं, तो सिर्फ 3 ही एक्सेप्टेबल है। ये जो etc-resolve.conf है, ये फाइल बड़ी इंपॉर्टेंट है, आगे चल के इसको हमने बहुत यूज करना है। तो डीएनएस की इंफॉर्मेशन, डीएनएस का काम क्या होता है कि नेम टू आईपी, आईपी टू नेम जो रेजोल्यूशन होती है वो इसकी जिम्मेदारी होती है, इसने हमें बेसिकली एड्रेस देना होता है, तो इसलिए ये फाइल बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये फाइल जनरेट होती है बाय नेटवर्क मैनेजर ऑटोमेटिकली, और आपको अगर डीएनएस की वैल्यूज में चेंजेस करनी है तो आप क्या करेंगे, या तो आप कमांड के थ्रू nmcli कमांड के थ्रू आप डीएनएस एंटर करें या माइनस करें, या फिर आप कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर जाके एडिट करें। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ओके, तो मिसाल के तौर पे अगर आपने हमने जो है वो आईपी एड्रेस आपने इजाफी डालने, लेट्स सपोज आपने, मैं एक तरीका ये भी है कॉन्फ़िगरेशन फाइल में आईपी एड्रेस डालने का, इको आईपी, ये स्क्रिप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, एड्रेस लेट्स सपोज 1, मैं ऐसे कहता हूँ इज इक्वल टू 192.168.10. लेट्स सपोज मैं कहता हूँ 66, ठीक है। ये मैं इसको दे रहा हूँ /24, और मैं इसे कह रहा हूँ, ये क्वेश्चन मैंने डाल दिया, और मैं इसे कह रहा हूँ कि इसको जो है ना वो सेव कर दो इस पे, ये जनाब 5% लगाएंगे, ये आउटपुट को मैं यूज़ कर रहा हूँ आगे, और मैं इसे कहता हूँ कि आप इसको यूज़ कर लो किसमें, ये रीडायरेक्ट कर दो किसमें, सिंगल रीडायरेक्ट करेंगे तो ये क्या करेगा, ये उस फाइल को रिप्लेस कर देगा इस कंटेंट से। तो आपने अपेंड करना है तो आप ये डबल रीडायरेक्शन यूज़ करें, ठीक है। सिंगल रीडायरेक्शन पे होता है कि वो फाइल की कंटेंट्स को रिप्लेस कर देता है जो आउटपुट आप आगे भेजें, तो डबल रीडायरेक्शन से वो अपेंड करेगा। तो मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, लेट्स सपोज etc sysconfig network dash scripts ifcfg, और कौन सा है मैंने करना है, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ itech 01 में करना है। अच्छा, इसने क्या कह दिया जी, परमिशन डिनाइड, ठीक है। परमिशन डिनाइड इसलिए कह रहा है क्योंकि सारी बात है आपकी जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल है उसके अंदर सिर्फ आपका रूट ही चेंज कर सकता है। तो इसका एक हल है, इसके लिए हम यूज़ करते हैं कमांड जो कि होती है टी कमांड, sudo t। अच्छा, टी कमांड जो है वो रूट की प्रिविलेज से एग्जीक्यूट करके आपको ये जो कंटेंट्स हैं उनको ऐड कर देगी उसके अंदर, आपकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर। तो ये इसका बेसिकली वे है अगर आपने करना। तो अगर मैं इसको एंटर करूं तो ये देखें
ये ऐड हो गया। और अगर हम देखना चाहें cat etc sysconfig network scripts ifcfg और eth सॉरी eth में पुराना उसमें चला गया itech 01। तो ये देखें, ये नीचे अगर आप देख रहे हैं तो ये लाइन ऐड हो, ठीक है। तो आप इस तरह भी यूज कर सकते हैं। कोई भी आपने अगर ऐसी वो करनी हो कमांड आउटपुट को किसी फाइल के अंदर आपने भेजना हो तो आप टी कमांड को यूज कर सकते हैं इस काम के लिए। अच्छा, जब भी कनेक्शन बनेगा तो वो खुद ही IFCFG की एक फाइल बन जाएगी उसकी, उससे रिलेटेड। ये बेसिकली हमने तो एक एंट्री किया ना, इको किया मैंने, ये इको हाँ कमांड एक नहीं, आउटपुट। मतलब मैं आपको फाइल का बारे में पूछ रहा हूँ, जैसे etc हाँ sysconfig। हाँ हाँ जी बिल्कुल जी, बिल्कुल। जितने कनेक्शन बनाते जाएंगे हर कनेक्शन की एक कॉन्फ़िग फाइल बनती जाएगी, ठीक है। ठीक है। तो ये रिलेटेड है। आपने काफ़ी हद तक मेरा ख्याल आइडिया हो गया होगा किस तरीके से आप इथरनेट कार्ड जो है उसकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर सकते हैं या कनेक्शंस किस तरह बना सकते हैं डिवाइसेस के ऊपर। अच्छा, एक फाइल है cat etc host, इसका है आइडिया? हाँ मैंने देखी तो है कहीं। हाँ अच्छा, तो होस्ट फाइल बेसिकली ये होती है रिजॉल्व, ये लोकल फाइल होती है रिजॉल्व करने के लिए, नेम टू आईपी, आईपी टू नेम अपने रिजॉल्व करने के लिए। तो सीक्वेंस ये होता है कि जब आप लिखते हैं ना, लेट्स सपोज आप लिखते हैं पिंग गेटवे, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, गेटवे डॉट लोकल या कोई भी इस तरह कोई नाम देते हैं। तो ये जो गेटवे डॉट लोकल है, ये नाम पहले जाके चेक करेगा इस etc होस्ट फाइल के अंदर। अगर इसको इसमें इसका रेजोल्यूशन मिल गया, ठीक, नहीं मिला तो फिर ये etc resolve.conf के पास जाएगा। वहां पे देखेगा कि मेरे पास जो DNS हैं उनमें किसके पास है, ये तीनों के पास में से इसके पास जाएगा, इसके पास, इसके हाँ। पास। जहां से इसको रिस्पांस मिलेगा तो वहां से वो आपको ला के देगा। अच्छा, यानी कि पहले तो सिंपल वो लोकल DNS हाँ के पास समझा हाँ। जाएगा। अब अगर मैं आपको दिखाऊं, अगर मैं कहूँ ना www.google.com, तो ये देखें ये पिंग हो रहा है। अब जारी बात है इसने ये मेरी etc होस्ट के अंदर तो नहीं लिखा हुआ ना कुछ भी, तो इसका मतलब है इसने इस DNS सर्वर से उठाया और यहाँ से उसको मिल गया। तो लेट्स सपोज अगर मैं vim/etc होस्ट फाइल में जाता हूँ और इसके लिए आपको sudo की चाहिए बिकॉज दिस इज प्रिविलेज फाइल, तो इसके लिए आपको sudo चाहिए। अच्छा, मैं इंसर्ट करता हूँ यहाँ पे और ये बेसिकली बाय डिफॉल्ट एंट्री हुई हुई है इसकी लूप बैक एड्रेस की और IPv6 लूप बैक की। मैं यहाँ पे ले देता हूँ IP एड्रेस। इसका तरीका ये होता है, IP एड्रेस आप लिखें, मैं लिखता हूँ यहाँ पे लेट्स सपोज 192.168.10.198, टैब प्रेस करता हूँ और लिखता हूँ जनाब लेट्स सपोज गूगल और www.google.com, फुली क्वालिफाइड डोमेन, ठीक है। और मैं इसको एस्केप करके बाहर आ जाता हूँ, सॉरी, ठीक है। अच्छा, अब मैं पिंग करता हूँ तो ये देखें क्या IP आ रहा है, 192.168.10.98, जो कि मैंने IP दिया है होस्ट के अंदर। तो आपको आइडिया होगा कि बेसिकली पहले वो चेक करता है etc होस्ट के अंदर और उसके बाद आगे जाता है। तो ये मतलब देख लें आपके सामने। तो इसलिए etc होस्ट फाइल को, इसको हम यूज़ करते हैं लोकल रेजोल्यूशन के लिए। अगर आपने DNS सर्वर आपके पास नहीं है और आपने लोकली इसको रेजोल्यूशन करानी है तो आप कर सकते हैं। प्लस अपने होस्ट को भी, जो हमारी इस मशीन का अगर आपने कोई उसका कोई कराना है लोकली रिजॉल्व कराना है नाम, तो आप यहाँ पे दे सकते हैं। अब इस मशीन का IP जो है वो हमारे पास उसने पोस्टने माइनस आई कमांड से भी आप IP एड्रेस करंट ले सकते हैं। तो मैं इसको जो है वो लेट्स सपोज यहाँ पे जाके इंसर्ट प्रेस करता हूँ और इसको मैं कहता हूँ यहाँ पे 237 जो है उसका नाम है, स्मॉल नेम है लेट्स सपोज iTech सर्व 2, और इसका जो फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम, क्योंकि फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम जिस तरह ये www.google.com है, तो मैं इसे कहता हूँ इसका फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम iTech और ये टैब दबा के आएगा, है। ये जो हम एंट्री ऐड कर रहे हैं बीच में वो जो स्पेस है वो टैब दबा के है ना। हाँ, टैब भी प्रेस कर सकते हैं, स्पेस भी प्रेस कर सकते हैं, कोई दोनों एक्सेप्टेबल है, आप कर लें, कोई मसला नहीं। ये ये इतनी विंडोज के कॉन्शियस फोल्डर है ना, ड्राइवर etc में जाके। बिल्कुल बिल्कुल, ड्राइवर etc के अंदर होस्ट के नाम से फाइल है, उस ये बिल्कुल वही बिहेवियर है, वही पैटर्न है।
सेम। तो अच्छा, अब मैं इसको कहता हूँ कि लेट्स सपोज पिंग iTech SRV2। तो ये देखें अब ये पिंग कर रहा है नाम से, क्योंकि मैंने ETC होस्ट के अंदर इसका रेजोल्यूशन दे दिया। तो अगर ना दूं तो सारी बात है, ये कहीं एंट्री मैंने DNS में कहीं भी नहीं की, क्योंकि ETC होस्ट के अंदर किया। तो इस तरह से आप ETC होस्ट फाइल को यूज कर सकते हैं। तो अपने होस्ट नेम, अब मिसाल के तौर पर मेरा होस्ट नेम इस वक्त क्या आ रहा है, ये मेरा होस्ट नेम आ रहा है इस वक्त, ये IP आ रहा है। तो मैं इसका चेंज करना चाहूँ तो मैं इसको चेंज कर सकता हूँ। इसके लिए आप एक वक्ती होस्ट नेम आगे आप लिख दें, लेट्स सपोज iTech SRV2, ठीक है। तो इसको हम sudo कमांड यूज करेंगे, बिकॉज sudo की एलिवेशन चाहिए। तो इसने ये देखें अभी तक प्रॉम्प्ट पे चेंज नहीं किया, लेकिन अगर आप अब होस्ट नेम कमांड देंगे तो ये आपको दिखाएगा कि जी iTech SRV2 हो गया, लेकिन यहाँ पे उसने चेंज नहीं किया। ये देखें यहाँ पे चेंज नहीं हुआ। तो अगर आप ये कमांड चलाएं exec bash, exec कमांड यूज होती है कि प्रोसेस को दोबारा री एग्जीक्यूट करने के लिए। तो ये देखें, तो नॉर्मली अगर आप लॉग ऑफ करके लॉग इन करें तो फिर आएगा, लेकिन मैंने क्योंकि वो बैश का जो प्रोसेस था उसको रीस्टार्ट कर दिया, मतलब या उसको दोबारा से रीलोड कर दिया, तो उसने यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर दिया। लेकिन ये टर्मिनल को, हाँ टर्मिनल, इस तरह विंडोज एक्सप्लोरर नहीं होता, explorer.exe होती है आपकी विंडोज के अंदर। तो आप टास्क मैनेजर में जाके जब आपकी कुछ भी ब्लैंक स्क्रीन आ रही होती है तो आप Ctrl+Alt+Delete प्रेस करते हैं, टास्क मैनेजर में जाके रन में लिख देते हैं explorer.exe। तो वो बेसिकली एक्सप्लोरर को दोबारा से रीलोड करते हैं और फिर वो सारे का आइकॉन वगैरह आ जाते हैं। ये बिल्कुल इसी तरह ही है सॉर्ट ऑफ। तो लेकिन ये टेम्पररी होता है। अगर आपने परमानेंट करना है तो उसके लिए फिर आपको या तो ये कमांड यूज करने के लिए यहाँ पे सेट होस्ट नेम जो भी हम यूज कर रहे थे, एक मिनट, सॉरी, sudo होस्ट नेम CTL। अच्छा, ये टेम्पररी होगा, यानी कि रीबूट पे ये, हाँ रीबूट पे ये वापस पुराना आ जाएगा। तो ये अब आपको दिखा भी देता हूँ, ये देखें, ये आपको बता रहा है कि जी स्टैटिक होस्ट नेम जो कि परमानेंट है वो ये है, लोकल होस्ट डॉट लोकल डोमेन। ट्रांजिएंट होस्ट नेम जो कि टेम्पररी है, ट्रांजिएंट है, वो ये है, तो परमानेंट नहीं है। जैसे रिबूट होगा तो ये आपको वापस इस पे ले आएगी, इस नाम पे। तो अगर आपने ये एंट्री करनी है तो इसका बेस्ट तरीका है कि आप इसको यहाँ से यूज करें, सेट होस्ट नेम, ठीक है। यहाँ पे ये आप यूज करें और आगे होस्ट नेम दे दें, आप यहाँ पे दे दें iTech SRV2, ये आप दे दें। जैसे आप ये कमांड देंगे तो अब अगर मैं स्टेटस चलाऊं तो अब ये देखें, ये कह रहा है कि अब आपका जो स्टैटिक होस्ट नेम है वो क्या है, iTech SRV2। तो अब ये परमानेंट चेंज। तो आप इस कमांड से इसकी जो है वो चेंज कर सकते हैं। अच्छा, यानी कि होस्ट नेम CTL से जो आपने अभी चलाई थी। जी होस्ट नेम CTL से आप ये कमांड, नई कमांड इन्होंने इंट्रोड्यूस कराई है 7 ऑनवर्ड, तो आप इसको यूज कर सकते हैं। बस सेट होस्ट नेम के आगे हम अपना होस्ट नेम दे दें जो भी हम चाह रहे हैं। जी एग्जैक्टली, वो आप दे दें तो इंशाल्लाह ये आपको उसी नाम से ये कमांड का फॉर्मेट है, ये इससे चेंज ठीक है। तो वैसे अगर आप देखना चाहें तो cat etc होस्ट नेम ये यहाँ भी चेंज कर सकते हैं इस फाइल के अंदर। अच्छा। तो ये जनाब आपका है। और ये तो जो अभी अब तक हमने कंटेंट्स पढ़े हैं ये बेसिकली थे जो कि आपके बुक के अंदर ऑफिशियली थे। एक है बेसिकली इसमें जो निक टीमिंग का कॉन्सेप्ट है, आइडिया, निक टीमिंग का आइडिया है? नहीं, ये उसके लिए ना, लोड बैलेंसिंग और उसके लिए लोड शेयरिंग वगैरह के लिए। एग्जैक्टली, आप लोगों ने जिस तरह स्विच में आप लिंक एग्रीगेशन या ईथर चैनल यूज करते हैं, LSAP यूज करते हैं या STP यूज करते हैं, सॉर्ट ऑफ ये सारे डिफरेंट प्रोटोकॉल आप यूज करते हैं स्विच लेवल के ऊपर। तो अगर आप OS लेवल के ऊपर दो नेटवर्क कार्ड की बैंडविड्थ को कंबाइन करना चाहें या फॉर द सेक ऑफ लोड बैलेंसिंग या फेल ओवर, तो दैट इज कॉल्ड निक टीमिंग। निक टीमिंग में क्या होता है कि आपका कनेक्शन एक ही बनता है, एक लॉजिकल कनेक्शन बनता है, वो एक ही होता है, लेकिन उसकी बैकएंड के ऊपर दो डिवाइसेस होती हैं, ठीक है। मतलब कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे थोड़ा सा ड्रॉ भी कर देता हूँ कि ये दो आपके ये हैं पोर्ट्स हैं, नेटवर्क डिवाइसेस हैं, इथरनेट पोर्ट्स हैं। एक ये फिजिकल इथरनेट पोर्ट 1 है और ये 1-2 है, ठीक है। और कॉन्सेप्ट हम ये करना चाह रहे हैं कि हम एक कनेक्शन बनाना चाह रहे हैं लॉजिकल, और ये कनेक्शन दोनों ये कनेक्शन दोनों डिवाइसेस को यूज करेगा।
तो जो भी बाहर से बंदा आ रहा है वो बेसिकली कनेक्शन को जो आईपी साइन है उस पर बात करेगा। और इसका फायदा ये है कि अगर ये कनेक्शन फिजिकल डिवाइस डाउन होती है तो आपका जो कनेक्शन है वो एस्टैब्लिश रहेगा। इस वक्त क्या सिचुएशन है, करंट में एग्जिस्टिंग में क्या सिचुएशन है, हमारे पास 2 नेटवर्क कार्ड हैं इस वक्त इस मशीन के ऊपर। एक कनेक्शन मैंने इस पर बनाया हुआ है और एक कनेक्शन मैंने इस पर बनाया हुआ है। तो जारी बात है हर कनेक्शन को हमने एक आईपी असाइन किया हुआ है, ठीक है, इसको भी और इसको भी। तो अगर मैं लेट्स सपोज मैंने एक वेब सर्वर खड़ा किया हुआ है और वो मैंने आईपी उसको ये दिया हुआ है, तो लेट्स सपोज ये मेरा वेब सर्वर खड़ा हुआ है, तो अगर मेरी ये डिवाइस बैठ जाती है ये वाली, तो क्या होगा, मेरा वेब सर्वर वो हो जाएगा, अनअवेलेबल हो जाएगा वो टू द आउटर वर्ल्ड। और ये सॉर्ट ऑफ एम्बेरसमेंट होती है। तो आजकल आपको पता है हर चीज़ की एक रिडंडेंसी या उसकी हम लोग हाईबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट या फेल ओवर या लोड बैलेंसिंग का कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो ये जो नेट टीमिंग होती है ये आपको बेसिकली इस चीज़ से सेव करती है कि खुदा ना खास्ता अगर आपकी कोई फिजिकल पोर्ट डिसकनेक्ट हो जाती है या डाउन हो जाती है या स्विच की मेल फंक्शनिंग की जैसे कोई मसला हो जाता है, तो इन दैट केस आपके पास दूसरा पाथ मौजूद है, फिजिकल पाथ, आप वहाँ से कनेक्शन जो है अपना ट्रैफिक जारी रखेगा। और इस तरीके से आपकी इसको हम कहते हैं फेल ओवर। और लोड बैलेंसिंग में क्या होगा कि बेसिकली दोनों कार्ड्स एट अ टाइम यूज हो रहे होंगे, दोनों कार्ड ट्रैफिक यूज हो रहे, एक टाइम वो इसे कहते हैं ना राउंड रॉबिन टेक्निक। राउंड रॉबिन टेक्निक क्या होती है कि पहली जो रिक्वेस्ट आएगी वो इस कार्ड के थ्रू आएगी, दूसरी रिक्वेस्ट इस फिजिकल पोर्ट या कार्ड के थ्रू आएगी, तो तीसरी इसके थ्रू आएगी, फोर्थ इसके थ्रू आएगी। दिस इज कॉल्ड राउंड रॉबिन अप्रोच। ये अक्सर स्विच की कॉन्फ़िगरेशन में भी आप लोगों ने किया होगा, ओएस की कॉन्फ़िगरेशन में जो क्लस्टरिंग का आप लोग करते हैं, या डीएनएस के अंदर भी ऑप्शन होती है राउंड रॉबिन की। तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट होता है इसके पीछे। तो कहते हैं तो मैं करा देता हूँ, जैसे कहें आप लोग। हाँ जी, मैं मूड तो करा देता हूँ, नहीं तो आगे चला। क्यों जी, करा दूँ? समझ आ गया है। नहीं, कॉन्सेप्ट तो समझ आ गया, लेकिन अब ये होगा किस तरह, मैं आपको सिंपल एक तरीका सिखा देता हूँ। 2-4 कमांड है, ये देखना। nmcli सबसे पहले हम बनाएंगे मेन कनेक्शन, ठीक है। मेन कॉन ऐड कॉन नेम, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ इसको हम बनाएंगे, इसका जो है ना वो नाम देंगे टीम 0। निक टीमिंग कर रहे हैं, आईएफ नेम मैं दे दूंगा लेट्स सपोज टीम 0 ही के नाम से होगी आईएफ नेम, जो हमारा टाइप होगी, ठीक है। और सॉरी, टाइप हमारी होगी टीम के नाम, आईएफ नेम हमारा होगा, आईएफ नेम भी यही होगा और टाइप जो होगी वो हमारी होगी टीम। पहले हम टाइप देते थे इथरनेट, अब हम टाइप देंगे टीम, ठीक है। आईएफ नेम भी हमने इसी नाम से रख दिया, लॉजिकल टीम 0 के नाम से, ठीक है। और अच्छा, इसकी फिर हमें आगे बतानी पड़ती है कॉन्फ़िगरेशन। तो कॉन्फ़िग ये इसका फॉर्मेट है, इसमें इसको हम बताते हैं करली ब्रेसेस में कि जनाब जो इसकी टाइप होगी, ये जो इसकी रनिंग होगी वो उसकी एल्गोरिदम क्या होगा, उसकी बेसिस क्या होंगी। तो जिस तरह मैंने अभी आपको बताया कि हम क्या यूज़ करेंगे, हम राउंड रॉबिन यूज़ कर लेते हैं। तो राउंड रॉबिन क्या करेगा, एक रिक्वेस्ट एक पे उसको लिसन करेगा, एक रिक्वेस्ट दूसरे डिवाइस पे लिसन करेगा। तो वो हम यहाँ पे बता देंगे इसको नेम, ये इसका बेसिकली तरीका होता है टू सेट द कॉन्फ़िगरेशन, नेम और राउंड रॉबिन ये हम सिलेक्ट कर देंगे, ठीक है। राउंड रॉबिन टेक्निक हम यूज़ कर लेंगे यहाँ पे। आप यहाँ पे एक्टिव बैकअप भी यूज़ कर सकते हैं। राउंड रॉबिन इज बेसिकली हाई अवेलेबिलिटी या इसको आप कह सकते हैं लोड बैलेंसिंग वाला फीचर कह सकते हैं। अगर आपने एक्टिव बैकअप करना है तो फिर यहाँ पे राउंड रॉबिन की जगह पे आप लिख देंगे एक्टिव बैकअप। तो एक्टिव बैकअप एट ए टाइम जो है ना वो एक कनेक्शन यूज होगा, ठीक है। ये एक स्टैंड बाय पे होगा। हाँ, एक एक्टिव बैकअप मैं यहाँ पे अगर ले देता हूँ ना एक्टिव बैकअप, तो यहाँ पे हम यूज कर लेंगे एक्टिव बैकअप, ठीक है। अगर ये मैं लिखता हूँ ना यहाँ पे, तो इट मीन्स के एक एक्टिव होगा डिवाइस और एक स्टैंड बाय होगा, लेकिन ट्रैफिक सिर्फ एक कार्ड से होगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे हम लिख देते हैं राउंड रॉबिन। क्लियर है जी। तो ये हम करके और जी शुरू हमने डाले है ना nmcli कॉन ऐड कॉन नेम टीम, फिर इफ नेम टीम 0। हाँ, टीम 0 बेसिकली, हाँ ये इफ नेम होता है डिवाइस क्योंकि लॉजिकल बना रहे हैं ना, ये एक लॉजिकल डिवाइस है, लॉजिकल कनेक्शन है, लॉजिकल डिवाइस बना के एक वो बना लेगा, ठीक है। हाँ बिल्कुल।
तो टाइप ठीक है, हमने टीम कर दिए। अगर पहले हम टाइप डालते थे इथरनेट, अभी हमने टाइप डाल दिया ठीक टीम। ये टीम ठीक ठीक कीवर्ड है। ये जो ठीक टीम है, 0 है ये आप अपना मर्जी का दे सकते हैं, लेकिन हमने टाइप किया ठीक ना वो है। टीम। और आगे मैंने कॉन्फ़िगरेशन उसको बता दी कि यार ये कॉन्फ़िगरेशन है रनर नेम, और इस तरह इसमें ये जो है ना वो कौन नेम, ये उसका नाम है, वो हम नाम भी कुछ भी रख सकते हैं नाम शुरू में? कुछ कुछ भी रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। ये ठीक है, मैंने वैसे ही दे दिया क्योंकि मीनिंगफुल नेम देना चाहिए, तो मैंने मीनिंगफुल नेम दे दिया बेसिकली। ठीक है, ठीक है, तो ये आप कमांड एग्जीक्यूट करेंगे। तो ये हम एंटर किया, तो ये देखें इसने एक टीम 0 के नाम से एक कनेक्शन बना दिया। ठीक है, अगर मैं nmcli कॉन शो करूं, तो ये देखें ये इसको कलर भी उसने डिफरेंट दिया है। ये देखें टीम 0। तो अब कॉन्सेप्ट, अच्छा अब कॉन्सेप्ट क्या यूज करेंगे हम यहाँ पे? कॉन्सेप्ट हम ये यूज करेंगे यहाँ पे कि हम एक मैंने क्या बना लिया, लॉजिकल कनेक्शन बना लिया टीम 0 के नाम से। ठीक है, ये टीम 0 के हाँ, नाम से एक लॉजिकल कनेक्शन बना लिया। और अब मैं ये करूंगा कि जो मेरी ये डिवाइसेस जिसकी मैं बात कर रहा था कि इसकी बैकएंड के ऊपर ये दोनों पोर्ट्स या इथरनेट पोर्ट्स या इथरनेट डिवाइसेस होंगी, तो मैं ये करूंगा कि मैं एक एक कनेक्शन यहाँ पे बना लूंगा इन डिवाइसेस के ऊपर, एक ENS192 के ऊपर और एक ENS224 के ऊपर, और वो कनेक्शन को मैं इस टीम 0 के साथ बाइंड कर दूंगा। बाइंड करेंगे। अच्छा, दैट इज एग्जैक्टली व्हाट आई एम डूइंग। तो मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ तो समझ आ जाएगी बेसिकली आपको। अच्छा, अब मैं करूंगा nmcli कॉन ऐड कॉन नेम, और मैं ऐसे कहता हूँ लेट्स सपोज पोर्ट 1। ठीक है, पोर्ट 1, और IF नेम क्या होगा इसका? IF नेम हमारे पास ENS192 पे हम बना रहे हैं पहले, जो हमारा इथरनेट डिवाइस है। IF नेम से हम इथरनेट डिवाइस बताते हैं। टाइप क्या होगी? इसको हम टाइप देंगे टीम, ऊपर टीम दी थी, इसको हम देंगे टीम स्लेव। टीम स्लेव का मतलब है कि ये स्लेव होगा, और इसका मास्टर कौन होगा? टीम टीम 0। 0। टीम 0, ठीक है, ये जो ऊपर टीम 0 है ये इसका मास्टर होगा। तो मैं इसको कमांड को एंटर करता हूँ, तो ये एक बन गया। और अगर हमने दूसरा बनाना है, अब जरूरी बात है, एक पोर्ट बनाई है मैंने, एक कनेक्शन मैंने बनाया पोर्ट 1 के नाम से, किस पे? डिवाइस ENS192 पे। अब एक और मैं कनेक्शन बनाता हूँ पोर्ट 2 के नाम से, किस डिवाइस पे? ENS224 2 पे। to 4। ठीक है, और इसमें भी टाइप्स टीम स्लेव और मास्टर टीम 0 होगा। तो ये मैं एंटर कर देता हूँ, तो ये देखें 2 कनेक्शन बन गए। तो अगर मैं अभी कॉन शो करूँ, तो ये देखें यहाँ पे अब मेरे ये 2 कनेक्शन नीचे आ गए, और ये स्लेव है और इनका मास्टर है ये टीम 0। ठीक है, तो ये हमने अब ये काम कर दिया। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, हमने वो जो ये टीम कनेक्शन बनाया है मेजर कनेक्शन ये वाला, इसको क्या असाइन करना है? IPv एड्रेस असाइन कर देते हैं इसको, और फिर इसको अप करने की कोशिश करते हैं, तो देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो लेट्स सी। अभी मैं ये करता हूँ कि nmcli कॉन, अच्छा मॉड, और नेम क्या है हमारा? टीम 0 है ना, जिसको हमने मॉडिफिकेशन करनी कनेक्शन, ऐसे ही है ना। तो IPv4 डॉट एड्रेस दे देता हूँ मैं इसको 192.168.10 डॉट, लेट्स सपोज मैं दे देता हूँ 80 दे देता हूँ। ठीक है, /24। ठीक है, और मैं इसको, अगर आपने IPv4 मेथड हमने देना है इसको, तो वो हम दे देते हैं इसको मेथड इज इक्वल टू क्या देना है? मैनुअल। ठीक है, ये IPv4 मेथड हम उसको दे देंगे। अगर आपने देना है IPv4 डॉट DNS, तो वो दे दें 192.168.10.1, और IPv4 डॉट गेटवे 192.168.10.1। तो ये हम इसको एंटर किया, तो ये इसको IP सेटिंग्स मिल गई आपकी टीम 0 को। ठीक है, अब हम क्या करते हैं? अब हम टीम 0 को अप करते हैं। तो मैं कहता हूँ nmcli कॉन अप टीम 0, तो उसने अप कर दिया। अगर हम देखें nmcli कॉन शो देखें, तो अच्छा टीम 0 अप हो गया, लेकिन जो पोर्ट 1 और पोर्ट 2 है वो स्टिल डिस्कनेक्ट है। तो पोर्ट 1 और पोर्ट 2 को इनेबल करते हैं, बिकॉज हमने वो डिवाइस डिस्कनेक्ट की हुई थी। कॉन अप, कॉन, एक मिनट, रीलोड, अच्छा वो आगे हम इसको, वो आप ही देंगे, नहीं वो उनको जैसे भी हम कौन नहीं, रीलोड। अच्छा ये अभी हाँ ठीक है। उनको हम अप कर लेते हैं ना। कॉन
आप पोर्ट 1, ठीक है, और कॉन आप पोर्ट 2। तो अब अगर मैं NMCLI शो करूं तो ये देखें पोर्ट 1 और पोर्ट 2 दोनों अप हैं। और अगर हम अब देखें इसका IP एड्रेस शो कमांड से, तो इस वक्त अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको ENS192 पे कोई IP नज़र नहीं आ रहा, ENS224 पे कोई IP नज़र नहीं आ रहा, टीम 01 के नीचे अगर आप देखें तो यहाँ पे ये IP जो मैंने दिया था वो आ रहा है। और अगर मैं यहाँ इसको पे पिंग करूँ 192.168.10.80 तो ये पिंग भी हो रहा है। तो इसका मतलब हमारी टीम जो है वो निक टीमिंग चल रही है और लोड बैलेंसिंग में चल रही है। तो पहली रिक्वेस्ट पोर्ट 1 के थ्रू आएगी, कनेक्शन के थ्रू, जो कि ENS192 पे है। दूसरी रिक्वेस्ट पोर्ट 2 पे आएगी जो कि ENS224 पे कनेक्शन बना हुआ है। तो इसी तरह तीसरी रिक्वेस्ट उस पे आएगी, फोर्थ उस पे आएगी। दिस इज कॉल्ड राउंड रॉबिन टेक्निक। क्लियर है? अच्छा, अब जैसे कनेक्शन जो टीम 0 है, जो हमने एक लॉजिकल डिवाइस बनाई है, उसको भी अप करना पड़ेगा और दोनों कनेक्शंस को भी जी जी अलग जी से जी अप करना पड़ेगा, राइट? जी बिल्कुल ऐसी ऐसी। तो ये इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। एक टीम टीम 0 स्टेट। अच्छा, ये देखें, ये कमांड है टीम DCTL कमांड। इसको आप आगे टीम 0 जो अपने टीम बनाया है आपने, उसकी स्टेट देंगे तो ये आपको बता रहा है कि इसका सेटअप हमने क्या बनाया, रनर क्या बनाया, राउंड रॉबिन। ये देखें पोर्ट्स इसके पास कौन सी हैं, एक डिवाइस ENS192 के ऊपर हमने जो कनेक्शन बनाया हुआ है ये एक इस पे चल रहा है और एक ENS224 पे चल रहा है। तो अगर आप देखें ये आपको एग्जैक्ट स्टेटस देगा है। दोनों लिंक आप में इस वक्त, ये देखें, ये दोनों आप में इस वक्त देख रहे हैं। ये टीम DCTL कमांड से आपको ये स्टेटस नजर आ रहा होगा। जी, तो आप इस कमांड से वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अब आपकी जो मशीन है, ये बेसिकली इसके दोनों नेक कार्ड मैंने बेसिकली लोड बैलेंसिंग फॉर्म में चला दी हैं। तो अब अगर खुदा ना खास्ता वेब सर्वर आपने होस्ट कर दिया और खुदा ना खास्ता अगर एक पोर्ट आपकी डाउन होती है, तो जो माशाल्लाह नेटवर्क बैकग्राउंड से हैं, दे इक्वली नो कि अगर हम एक इथरनेट पोर्ट को एक अलग स्विच पे माउंट करें और एक को अलग स्विच पे लगाएं, तो खुदा ना खास्ता अगर पीछे से फिजिकल स्विच भी डाउन होता है तो दूसरे फिजिकल स्विच से कम्युनिकेशन चलती रहेगी। STP जी, आप RSTP या VSTP जो भी आपने कॉन्फ़िगरेशन स्विच लेवल पे की हुई है, तो वो आप उसके थ्रू कर सकते हैं। एक तरीका ये है, और एक तरीका अगर आपने ईथर चैनल बनाया हुआ है, इसमें आपने बैंडविड्थ को डबल किया हुआ है, तो आप वो भी ले सकते हैं। मतलब अगर आपने 1 गीग के 2 कार्ड लगाए हैं तो 2 गीग की आपको ट्रैफिक पास होना शुरू हो जाएगी। तो इट डिपेंड्स ऑन अपॉन द टाइप, मतलब किस तरह की सिनेरियो क्या है आपका। तो उसमें आपने रिटेंडेंसी लेनी है या आपने अवेलेबिलिटी को आपने वो करना है या थ्रूपुट को आपने टारगेट करना है। तो ये जनाब आपका है इसका नेट टीमिंग का। क्लियर है? इसमें कोई एम्बिग्यूटी क्वेश्चन? नहीं, ये क्लियर। तो ये नेटवर्क का मॉडल आपका जनाब खत्म हो गया और इसमें हमने कोशिश की है जितना कवर कर सकें, कुछ इजाफी टॉपिक भी पढ़ लिए। तो मजीद पढ़ें, आगे स्टार्ट करें या काफ़ी है? नहीं, ये इतना काफी है आज के लिए। अच्छा चलो ठीक है, कोई मसला नहीं। ये वैसे मॉडल था भी बड़ा, तो आज इतना कर लेते हैं। कल इंशाल्लाह फिर हम लोग थोड़ा सा फिर अगेन एनालिसिस लॉगिंग की तरफ हम आएंगे। कल मैं वैसे एडवांस में टॉपिक आपको बता देता हूँ कि जो सिस्टम लॉग्स हैं उसको देख लेंगे। फिर उसके बाद हम लोग NTP की जो कॉन्फ़िगरेशन है क्लाइंट साइड की, वो हम लोग देख लेंगे इंशाल्लाह। और उसके बाद फिर हमारा एक एडवांस स्टोरेज का टॉपिक है। याद होगा आपको कि हम जब पार्टीशनिंग कर रहे थे तो उसमें एक ऑप्शन LVM का आ रहा था, लॉजिकल जी, वॉल्यूम जी, मैनेजर पे। तो वो इंशाल्लाह ये 2 टॉपिक्स हमने कल इंशाल्लाह। ठीक है जी, इंशाल्लाह फिर कल ठीक है, ठीक मुलाकात है। होगी। चले ओके, इंशाल्लाह, बहुत शुक्रिया। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। ओके।